out all over. With the skills you're going to develop, you're going to be able to handle whatever comes your way. I promise you that. कस्टमर हमारे बिजनेस का सेंटर पॉइंट है। जिसके पास कस्टमर है वो अमीर बनेगा ही बनेगा। पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और फोकस्ड होना पड़ेगा। हमें स्पेशल हर्बलाइफ के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि शायद कभी कोई पुण्य का काम किया होगा। मेरे लिए जो बंदा 3 से 5 साल टिक गया, जो मीटिंग में आते रहा, जो प्रोडक्ट खाते रहा, जो ट्रेनिंग अटेंड करते रहा, लोगों को कस्टमर बनाते रहा, वो प्रेसिडेंट टीम बनना ही बनना है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। So good morning all leadership, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस 3 दिवसीय लीडरशिप वर्कशॉप में, जिसका पहला दिन हम सभी ने कल अटेंड किया और हम सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे मेंटोर, हम सभी के ग्रेट अपलाइन कैप्टन चरणजीत सर से, जो कि आज की तारीख में बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस के अंदर हैं एंड ही हैज गॉट 18 years of experience, more than 18 years of experience, 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस जिनको बिजनेस के अंदर है। ऐसी पर्सनालिटी से हमें ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है एंड वो भी स्पेशली जो ट्रेनिंग हमें मिल रही है दैट इज अ लीडरशिप ट्रेनिंग। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यह ट्रेनिंग उन लोगों को समझ में बड़े आराम से आती है जो लीडरशिप लेवल को समझने के लिए तैयार है। एंड
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है। यू हैव कंप्लीटेड योर सुपरवाइजर लेवल, आपने अपना एक्यूमुलेटिव 4000 वॉल्यूम पॉइंट पूरा किया है और आपने खुद का अपना एक अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपने अपने अंदर कुछ बड़े बदलाव हासिल किए हैं। आप याद कीजिए, जब आप हर्बलाइफ में आए थे, आज के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, उस समय के अपना फिजिक को याद कीजिए, आप कैसा दिखते थे और आज आपके अंदर कितना फर्क आ चुका है। जस्ट इमेजिन, जिस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने आप के अंदर किया है, जिस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट्स से, अपने कस्टमर्स का कर रहे हैं, इस तरीके से अगर इस काम को किया जाता है और मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचा जाए, एक ह्यूज कस्टमर बेस बनाया जाए, तो किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। मैं मेरे बारे में बताऊं, आज से 5.5 साल पहले पहली बार मैं इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू हुआ, एंड थैंक्स टू माय स्पॉन्सर जिन्होंने 7 महीने तक फॉलो अप करके, 7 महीने तक बार बार मुझसे मिल करके, 7 महीने तक मुझे बार बार विजन दे करके, 7 महीने तक हर बार मेरे को मीटिंग में इनवाइट करके, 7 महीने तक हर बार मेरे को प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोटिवेट करके, फाइनली मुझे रेडी किया प्रोडक्ट यूज करने के लिए, और फाइनली मुझे रेडी किया एक इवेंट में चलने के लिए। और जब मैं उस इवेंट में गया तो मैंने वहां पर उस इवेंट में हमारे मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर को सुना। उनको सुनकर के मुझे लगा कि यार, इन्हें काम करते हुए 13 साल हो गए, उस समय की बात 13 साल हुए थे उनको, अभी इनको सर को भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं और मुझे भी 5 साल से ऊपर हो गए हैं। एंड वो अपना 13 साल का एक्सपीरियंस वहां दिखाते हैं, अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि मैं एयरफोर्स से पायलट हुआ करता था और आज मैं हर्बलाइफ कर रहा हूं। 13 साल तक मैंने पार्ट टाइम काम किया और हर्बलाइफ में प्रेजेंट टीम बन के मैं आज फुल टाइम हर्बलाइफ कर रहा हूं और 39 लाख रुपीज का मैंने अपना लास्ट मंथ का इनकम बताया, उनका लाइफस्टाइल देखा, और भी जो कुछ लोग वहां पे एज अ गेस्ट स्पीकर थे उनको सुना, समझा। एक से बढ़कर एक बहुत सारे मेल टीम्स को सुना वहां पर, उनको देख करके लगा कि यार ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। वहां पे मैंने 1, 2, 3 नहीं, कई लोगों को ऐसा देखा जो अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको हर्बलाइफ में काम करते हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया है, उससे भी ज्यादा समय हो गया है, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। हर्बलाइफ में जो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि शायद पैसा कमाने के लिए तो हम कोई और काम भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ लाइफ को एक्सपीरियंस करना, लाइफ को मजे से जीना, ये अगर कहीं हो सकता है तो हर्बलाइफ में हो सकता है। इज इट पॉसिबल इन हर्बलाइफ ओनली? ये जब मैंने वहां पे देखा तो हर्बलाइफ करने से पहले मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस था, इंश्योरेंस का बिजनेस था। उस एक इवेंट को देख करके, जब उससे पहले आप देखिए मेरे स्पॉन्सर मेरा 7 महीने तक फॉलो अप कर रहे थे एंड आई वाज नॉट रेडी टू स्टार्ट। मैं रेडी नहीं था स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट को यूज किया और मेरे पर इंपैक्ट आया, कुछ दिनों में मेरी वाइफ पर इंपैक्ट आया, मेरे पेरेंट्स पर इंपैक्ट आया, मेरे फादर का वेट लॉस हुआ और मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी उनका वेट लॉस हुआ। इन सब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके, जिस चीज को प्रोडक्ट दिया, सबके रिजल्ट आते हुए देख करके, फिर जब मैंने इस इवेंट को अटेंड किया, उस इवेंट को देख करके मुझे समझ में आ गया कि काम करने के लिए बहुत सारे हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, खेतीबाड़ी करता है, काम करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसे काम के अंदर हम एंट्री मारें, एक ऐसे काम पर अपना पहला कदम रखें जिस काम में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम कहीं जॉब करते हैं तो वहां अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर भी कहां तक पहुंच सकते हैं। हम कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो वहां पर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर भी कहां तक पहुंच सकते हैं। जो भी काम हम करते हैं वहां पर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करके भी एक लिमिट होती है पहुंचने की। लेकिन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर हम मेहनत करें, सिस्टमेटिक मेहनत करें, तो हमारे आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। देयर इज नो लिमिट। आप चाहें जितना यहां से हासिल कर सकते हैं, आप चाहें जहां तक पहुंच सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा आपको यहां से मिल सकता है। लेकिन उन सब के लिए कुछ चीजों की जरूरत है जिसे बोलते हैं लीडरशिप। एंड चूंकि आप सभी सुपरवाइजर हैं, आप सभी ने अपना सुपरवाइजर लेवल हासिल किया है, तो अपने लीडरशिप का पहला पायदान पूरा किया है। और कल हमने सुना सर से, लीडर कौन होता है? जो लीड करता है। लीडर कौन होता है? जो लीड करता है। लीड के आगे सर ने बताया कि लीड के आगे ईआर लग के लीडर बनता है। तो जो व्यक्ति लीड करता है वो लीडर होता है। और आप सभी सुपरवाइजर हैं, आप कुछ ना कुछ एसोसिएट्स को लीड करते हैं, कुछ कस्टमर्स को लीड करते हैं। दैट इज व्हाई यू आर अ लीडर। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति जितने बड़े लेवल पर लोगों को लीड करता है, वो उतने बड़े लेवल का हकदार होता है। तो क्या आप सब तैयार हैं बड़े से बड़े लेवल पर अपने आप को लीड करने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए? आर यू ऑल रेडी टू लीड अ बिग ऑर्गेनाइजेशन? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको कंसंट्रेट करना होगा आने वाले लगभग 1.5-2 घंटे के लिए। मैक्सिमम टाइम में बताऊं तो करीबन 11:30 बजे तक के लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा। आपको किसी भी प्रकार के व्यवधान से अपने आप को बचाना होगा। अगर आपके घर पे कोई काम है तो इमीडिएटली विद इन 2 मिनट ये कहकर फ्री हो जाइए कि 11:30 तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। आपके पास आपका पेन और डायरी होना जरूरी है। अगर आप ये मीटिंग लैपटॉप पर देख रहे हैं तो मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रखकर करके इसको उल्टा रख दें। जैसे मान लो साइलेंट मोड पे कर दिया मैंने और इसको उल्टा रख दिया। ध्यान नहीं जाना चाहिए, पूरा ध्यान केवल यही होना चाहिए, क्योंकि इस लगभग 1.5 घंटे की इस ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ ऐसी और बातें सीखने को मिलने वाली है जिसकी वजह से आप अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट लाने वाले हैं। क्योंकि बिना सीखे हम जीत नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम मुश्किल कब तक है? जब तक हमें पता नहीं यह कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोगों को स्विमिंग आती है, लेकिन जब स्विमिंग करना आपने शुरू किया था, पहले दिन बड़ा टफ था। आज भी जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनको पानी के पास जाने से डर लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन जिनको स्विमिंग आती है वो बड़े बिंदास तरीके से जाते हैं और स्विमिंग करते हैं। जब हमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो पहली बार हमें डर लगा था, लेकिन हमने जब शुरुआत करी, प्रैक्टिस करी और सीख गए तो हम बिंदास तरीके से साइकिल चलाते हैं। सो कोई भी काम ऐसा जो हमें करना नहीं आता है वो काम हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें पता चल जाता है ये काम कैसे होता है तो हमारे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो गुड न्यूज यह है, प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए क्या करना है, कैसे होगा, लीडरशिप के किन स्किल्स की जरूरत है, क्या क्या डेवलपमेंट आपको अपने आप के अंदर करने होंगे, वो सारी रेसिपी, वो सारा मटेरियल कि आपको सब्जी बनाने के लिए कौन कौन सा मसाला चाहिए, कौन कौन सी और आइटम्स चाहिए, जो भी उसके अंदर A to Z मटेरियल उसके अंदर लगता है, वो सारा आपको इंग्रेडिएंट आज बताए, आज मतलब कल से लेके और कल तक, कल जो गया यस्टरडे, आज और टुमारो, इस 3 दिन में सारा मटेरियल आपके सामने आने वाला है। और कब कौन से मटेरियल को कितना काम में लेना वो सामने आने वाला है। अब उसके बाद जरूरत होगी केवल 3 काम की जो हमें करने होंगे, दैट इज एक्शन। जो सीखा
उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि जानना जानना है, करना करना है। जानने वाला विद्वान बनता है, जानने वाला विद्वान बनता है, और जानकर उस जानकारी का अप्लाई करने वाला धनवान बनता है, प्रेसिडेंट्स टीम बनता है, चेयरमैन्स क्लब बनता है, फाउंडर सर्किल बनता है। तो पहला काम होगा एक्शन। दूसरा काम होगा जो डिसीजन हमने लिया उसका एक्शन लिया, उस एक्शन का रिहर्सल, यानी कि उसको बार बार करना होगा, उस काम को बार बार करना होगा। जब आप एक्शन लेंगे यानी कि पहला कदम बढ़ाएंगे, फिर बार बार करेंगे, रिहर्सल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, देन यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट। आप उसके मास्टर बन जाएंगे। सो एक्शन, रिहर्सल एंड मास्टर, इन 3 प्रोसेस में किसी भी स्किल के आप मास्टर बन सकते हैं। सो अगेन मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं आप लोगों को। अगर आप लैपटॉप पर हैं, मोबाइल फोन को साइलेंस करके साइड में रखें। अगर आप मोबाइल पर हैं तो मोबाइल पर ऑन करके उसको सामने रख दें, हाथ में ना रखें। किसी चीज के सहारे रख दें, या तो मोबाइल स्टैंड होगा या किसी दीवार के सहारे या किसी भी आर्टिकल के सहारे उसको रख दें, और डिस्टर्ब ना हो। पेन और डायरी लेकर बैठे। और आई बिलीव कि आप सब लोग टेबल चेयर पर बैठे हैं। आप में से कोई भी लोग एटलीस्ट बेड पर ना बैठा हो, सोफे पर ना बैठा हो, ये देख लीजिए। अगर आप में से कोई बेड पर बैठा है, सोफे पर बैठा है, तो चेंज योर पोजीशन, बिकॉज पता भी नहीं चलेगा कब आप ट्रेनिंग लेते लेते आड़े टेढ़े होएंगे और ट्रेनिंग की कुछ बातें आपसे छूट जाएगी। चेक योरसेल्फ। आप में से कोई भी हाथ बांध के ना बैठे, ऐसे हाथ बांध के ना बैठे। अगर आप हाथ बांध के बैठेंगे तो आप फिजिकली यहां होंगे, लेकिन मेंटली 5 मिनट कहीं और चले जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये साइंस कहती है। सो हाथ बांध के ना बैठें, प्रॉपर नेटवर्क एरिया में बैठें। सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम आई एम गोइंग टू इनवाइट आवर गेस्ट स्पीकर ऑफ द डे। आप सभी की जबरदस्त और जिंदा दिल तालियों के साथ में, आप सभी की जबरदस्त और जिंदा दिल तालियों के साथ में मैं चाहूंगा एक बार हम सभी एक बार अपनी सीट पर खड़े होंगे और जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। लेट्स वेलकम आवर मेंटर, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम 20K, कैप्टन चरणजीत सर ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर, वेलकम टू यू। ओवर टू यू सर। रिवीजन हमने क्या किया आपके पास फ्रेश है? लेट मी चेक किसके किसके हाथ में फ्रेश है। ओके, वाओ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो डे 1 हमने सीखा एक्चुअली पर्सनल डेवलपमेंट का रोल क्या है। डे 1 हमने सीखा लीडरशिप क्या होता है, व्हाट इज लीडर, लीड एंड ER लगा होता है। एंड वी विल हैव लर्नड सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है और सक्सेस क्या है ना। हमने सीखा कि आप ये ट्रेनिंग अटेंड करने आए हो और ट्रेनिंग करके चले जाओगे, अभी तो ये सक्सेस हो गया, एक छोटा सा सक्सेस हो गया। और ऐसे हजारों सक्सेस हम दिन में करते हैं। देन वी लर्न स्ट्रॉन्ग डिसीजन। पहला है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आपका निर्णय कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर निर्भर करता है आपका। और फिर हमने गोल बनाना सीखा, हेल्थ गोल, फाइनेंशियल गोल, पर्सनल डेवलपमेंट गोल, फिर एनुअल गोल, 90 डेज गोल प्लान। और 90 डेज में मैंने आपको बताया कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी, रियल स्टोरी ऑफ माय स्पॉन्सर माधवी शर्मा's 90 days स्टोरी, एंड बहुत सारी और सक्सेसफुल स्टोरी है। एंड देन डिटेल में हम लोग गए थे कि माइंडसेट क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ गोल क्या होता है, राइट। और फर्स्ट स्टेप कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस कैसे करना है, बहुत दैट कि व्हाट इज द बिलीव, हमारा विश्वास है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं आपको 2 साल बाद प्रेसिडेंट टीम या 20 लाख का चेक दूं तो गारंटेड दूं और स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, तो आप कैसा आप काम करेंगे। तो आपने बोला यस, हम 5 बजे उठेंगे, यस हम न्यूट्रिशन क्लब में मेंबर्स को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि बिलीव जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी सक्सेस के अंदर। सो वी नीड टू हैव बिलीव इन आवरसेल्फ फर्स्ट। ओके, देन हमने कल सीखा था कि बर्निंग डिजायर क्या होती है ना, आग कहां से लाते हैं, कितने रुपए किलो, कौन सी मार्केट से मिलती है। दैट्स व्हाट वी लर्न यस्टरडे, है ना। और उसके बाद
हम लोग लीडरशिप के बारे में थोड़ा और डिटेल आज जानेंगे। आज हम बात करेंगे 3-4 टॉपिक्स के ऊपर जो लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव प्लान। ओके, लीडर ऑलवेज हैव प्लान। ओके, लीडर ऑलवेज मेक इट हैपन बिकॉज ऑफ ही मेक्स प्लान। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपका एटीट्यूड, उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में। देन लर्निंग का क्या रोल है लीडरशिप में? लीडर्स ऑलवेज आर लर्निंग, ना, सीखने की कोशिश करते हैं हमेशा। एंड द लास्ट पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड मीन टू अ लीडर? ओके, लीडर के सामने जिम्मेवारी वर्ड का क्या क्या मीनिंग है? ओके, तो ये सब चीजें आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। और जस्ट अ सेकंड, ओके फाइन। तो अभी हम शुरू करते हैं। आई होप मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि सबके पास ड्रीम है और आपने बोला था यस वी हैव अ ड्रीम, है ना ड्रीम। और मेरा मानना है कि अगर आपको भगवान ने ड्रीम दिए हैं तो वो किसी पर्पस के लिए दिए हैं। ओके, आप इसको पूरा करेंगे एक दिन, आज नहीं तो कल। ओके, और कल नहीं तो परसों, इस महीने नहीं तो अगले महीने, कभी तो वो ड्रीम पूरे होंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये नहीं देखना है मुझे कितनी जल्दी सक्सेस मिली, ये नहीं देखना है। ओके, मुझे एक दिन सक्सेस मिलेगी, वहां तक पहुंचूंगा मैं, उसके बारे में हमने सोचना है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लानिंग। ओके, हमेशा लीडर जो होता है ना वो दूरदृष्टिता रखता है, उसको क्या बोलते हैं? विजन। ओके, लीडर ऑलवेज हैज विजन। तो वो टीम सोचती है कि आज मुझे इतने कस्टमर बनाने हैं, सुपरवाइजर सोचते हैं मुझे इस महीने कितना वॉल्यूम पॉइंट करना है, पर लीडर सोचता है 6 महीने बाद हम कहाँ होंगे। और बड़ा लीडर सोचता है 2021 में और 22 में मैं अपनी टीम को कहां लेके जाने वाला हूं। सो जितना आप दूर देखने वाले इंसान होंगे, उतना आप जो है अपनी टीम को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। सो बिकम अ लीडर, हैव अ प्लान, प्लान एक्शन प्लान। ओके, तो लीडर के पास प्लान हमेशा होता है। कौन कौन सा प्लान होता है? लीडर के पास सिर्फ अपना ही प्लान नहीं होता है, लीडर के पास टीम का भी प्लान होता है। ओके, और मैंने कल आपको बोला था लीडर इज अ सर्वेंट, है ना, याद है? सर्वेंट मींस सर्व। सर्व का मतलब है सेवा। इसको हम नौकर समझते हैं, नौकर वर्ड को हम बुरा समझते हैं। ओके, इट्स नॉट, नौकर इज नॉट अ बुरा वर्ड। सर्व, जितने लोग जॉब करते हैं हम ऐसा क्यों बोलते हैं वो सर्विस करते हैं? Okay, because it is a serving to the company, serving to the people। और ये सर्विंग जो वर्ड है ये आपको एक महान नेता बनाता है। अगर आप थोड़े से लोगों को सर्व कर रहे हो तो आप एक छोटे लीडर हो, अगर आप ज्यादा लोगों को सर्व कर रहे हो तो आप बड़ा, और उससे और बड़ा। और कल एक और शब्द हमारे सामने आया था, मैसिव एक्शन, आया था। तो आज आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल लिखें। स्मॉल एक्शन स्मॉल रिजल्ट। ओके, राइट इट डाउन। स्मॉल एक्शन स्मॉल रिजल्ट। ओके, मीडियम एक्शन मीडियम रिजल्ट, बिग एक्शन द बिग रिजल्ट। ओके, अब आप देखिए जिन लोगों के बिग रिजल्ट आ रहे हैं ना, उनके एक्शन मैसिव हैं, उनके एक्शन बड़े हैं। वो बैठते नहीं हैं, वो सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ काम 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 एंड काम एंड काम काम के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एटीट्यूड है उसके ऊपर भी हम अभी आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले प्लानिंग पे बात करते हैं। सो प्लानिंग जो है, व्हाट इज योर प्लानिंग फॉर योर सेल्फ? ओके, आपकी अपने बारे में क्या प्लानिंग है? क्या आप अपनी फिटनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आप रोज क्या करने वाले हैं? क्या आप अपने पर्सनल वॉल्यूम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आप रोज क्या करने वाले हैं, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे? क्योंकि आपका इस महीने का गोल जो है वो 5000 वॉल्यूम या 10,000 वॉल्यूम या 20,000 वॉल्यूम है। हमेशा याद रखिए, प्लानिंग हमेशा गोल के हिसाब से बनती है। अगर गोल बड़ा है तो प्लानिंग भी बड़ी होगी, छोटा प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। अगर गोल छोटा है तो छोटा प्लानिंग चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपका खुद का प्लानिंग पहले देखते हैं कि आपका फिजिकल फिटनेस का प्लानिंग क्या है। ओके, नंबर 2, आपका पर्सनल वॉल्यूम के लिए आपकी एक्शन प्लान क्या है पूरे महीने का। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 10,000 वॉल्यूम करना है, लेकिन आपका 10,000 वॉल्यूम में आज का कंट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करने वाले हो? कितने सारे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने वाले हो? मैसिव एक्शन के तहत आप कितने लोगों तक आज पहुंचोगे? क्या आपने आज किसी से भी बात नहीं करी? क्या आज आपने 3 लोगों से बात करी? फिर तो आप लीडर नहीं है, फिर तो आप कुछ बड़ा करने वाले नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप इसको समझते हैं। जितने भी दुनिया के टॉप लोग हैं, दे आर द बिग लीडर्स। ओके, स्पोर्ट्समैन, आप इनको ऐसे मत सोचिए, ये इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने रगड़े खाए हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। ओके, लीडर कभी भी अपने क्या बोलते हैं उसको, लव व्हाट यू डू नहीं करता है। ओके, लीडर लव व्हाट यू डू, ना डू व्हाट यू लव, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं।
आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा लीडर नहीं करता है। क्या आपको लगता है जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं वो इतनी अपनी बालकनी के पीछे वाले प्लॉट के अंदर इतनी प्रैक्टिस करते हैं, चोटें लगती हैं, कोई ताली भी नहीं मारता, लेकिन वो सालों साल ऐसे करते रहते हैं, तो क्या उनको अच्छा लगता होगा? नहीं। ओके, क्या आपको लगता है जो बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन, उनको दिन रात रियाज करते हैं, क्या आपको लगता है उनको अच्छा लगता होगा 6-6 घंटे बैठ के लगे रहना, अपने रियाज करना? नहीं। लीडर जो है वो अपने सुख और दुख को नहीं देखता है। लीडर जो है वो एक त्याग का नाम है, सेक्रीफाइस का नाम है। तो आप अगर बड़ा बनना चाहते हैं, पहली बात तो आप अपने सुखों को थोड़ा टाइम के लिए त्यागना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, क्योंकि सक्सेस में याद रखिए, सक्सेस जो है, फेलियर जो है और चैलेंजेस जो है वो टेम्परेरी हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन आपको सफलता जिंदगी भर मिलने वाली है। आप एक चीज याद रखिए, जितने भी लोग आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप में से कितने लोग प्रेसिडेंट टीम बनना चाहते हैं? कैन आई सी देयर हैंड? क्या मैं हाथ आपका दे सकता हूं? प्रेसिडेंट टीम बनना चाहते हैं? वेरी गुड। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या प्रेसिडेंट टीम बनना आसान है? सच में बोलना। जो बोल रहे हैं आसान है उनसे तो होगा ही नहीं प्रेसिडेंट टीम, वो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आसान तो है ही नहीं। ओके, वेरी गुड। क्या प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्या प्रेसिडेंट टीम करने के लिए कई बार फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? फैमिली को कई इंपॉर्टेंट काम होंगे छोड़ने पड़ेंगे? यस। क्या प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए पूरी टीम के लिए रात रात बैठ के कई बार प्लानिंग करनी पड़ेगी? यस। आपका सुख दुख, आपके म्यूजिक, आपका वो सब छोड़ के कई बार काम करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रेसिडेंट टीम तक लेनी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये आसान नहीं है। अब आपको दूसरी तरफ ले जाता हूं। अगर आप हर्बल लाइफ में नहीं है तो क्या पैसे की तरफ से जिंदगी आसान है? नहीं आसान है ना। हर्बल लाइफ को हटा देते हैं आपकी लाइफ से, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं कि इस कंपनी में मैं भी एक दिन बनूंगा, मैं भी एक दिन गेट टीम बनूंगा, मेरा भी 1.5 लाख का चेक आएगा, मेरा भी 20,000 का 50,000 का चेक आएगा। तो अगर आप इसको हटा दो अपनी जिंदगी से, तो क्या बाकी की जिंदगी अच्छी जाने वाली है? मैं आपको बोलूं, जितने लोग हर्बल छोड़ के गए हैं उनका वजन देखो, आज उनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद हर्बल यूज ही नहीं किया, वो लाइफस्टाइल भी छोड़ दिया, वो चीजें भी छोड़ दी। तो आप देखिए कि बिना हर्बल लाइफ के जिंदगी, पूरा जिंदगी आसान नहीं है, अच्छी नहीं जाने वाली है, ना पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सेहत पॉइंट ऑफ व्यू से, और 3 साल भी अच्छी जाने वाली नहीं है जो आप मेहनत करेंगे प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए। तो आपको देखना है ये वाला बुरा टाइम लेना है 3 साल वाला, कि बाकी सारी जिंदगी वाला बुरा टाइम लेना है। चॉइस आपकी है, सोच के देखिए, सोच के देखिए। तो ये ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी इन 2 से 3 सालों के अंदर, जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते। ओके, सो प्लान, नेक्स्ट स्पिन का प्लान, आपकी नेक्स्ट स्पिन का प्लान आपने कब बना, एक्शन प्लान क्या बना रहे हो? बिना एक्शन प्लान के काम नहीं करना चाहिए। ओके, एक्शन प्लान आपके रग रग में और आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए मैं दिमाग से सुनता हूं और वैसे करता हूं, नो, एक्शन प्लान शुड बी इन पेपर, जर्नल रखना सीखिए। ओके, मैं हमेशा, मेरी जितनी भी ट्रेनिंग आज तक की हुई है, ये मेरे पास नोटबुक है, देखो अभी भी मेरे पास नोटबुक है, आप लोगों को क्या बात करनी है, आई प्रिपेयर्ड इट, एंड हर चीज मैं इसके अंदर लिखता हूं। ये मेरा एक जर्नल है, कभी भी मेरे को पेज पीछे पलटता हूं, आई कैन सी व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ट्रेनिंग, और कब क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट। तो जो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं वो अपने जिम रोहन साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होटल बनाना है ना, होटल बनाना है, और या होटल बनाने को छोड़ो, इस दूसरे तरीके से लेते हैं। एक बंदा दीवार पे ईंटें लगा रहा है, मिस्त्री, और उसके पास एक बंदा गुजरता है और वो बोलता है, भाई क्या बना रहे हो? बोले पता नहीं, ये दीवार खड़ी हो रही है, देखेंगे शाम को दिहाड़ी मिलेगी, हम चले जाएंगे, और मुझे नहीं मालूम क्या बन रहा है। और दूसरा केस आता है कि एक बंदा ईंटें लगा रहा है, मिस्त्री, और दूसरा बंदा उसके पास आता है और बोलता है, सब क्या बना रहे हो? बोलता है, ब्यूटीफुल सा ना होटल बनेगा, खूबसूरत, इस शहर का सबसे बेस्ट। तो दोनों की परफॉर्मेंस में फर्क होएगा कि नहीं होएगा? होएगा कि नहीं होएगा? सिमिलरली आपकी परफॉर्मेंस हर्बल लाइफ के अंदर इस बात पे निर्भर है आप कितना पैशनेट हैं, कितना जनून आपके अंदर, कितना पागलपन आपके अंदर है इस चीज को लेके। ओके, और मैं सच में बोलूं, जब तक आपके घर वाले ये ना बोले कि दिमाग खराब हो गया हमारे इस बच्चे का, तब तक आप सही नहीं जा रहे हो, तब तक आप, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोगों हैं इस धरती पे, लोगों ने उनको पागल बोला, दुनिया ने उनको पागल बोला। दुनिया बोलती थी अगर मंद बुद्धि इंसान है जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, वो थॉमस एडिसन है, और थॉमस एडिसन ने महान खोज निकाली, बल्ब बना दिया। लोग बोलते थे 2 पागल लोग चिड़िया बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ब्रदर्स बोलते हैं उसको, पहाड़ी पे मिलेंगे, कई बार हॉस्पिटल जहाँ है फ्रैक्चर करा के, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री बना दी, जहाज बना दिया।
माय क्वेश्चन इज, क्या आपको आपके परिवार वाले या रिश्तेदार कोई तो पागल बोलता होगा कि दिमाग खराब है इनका, यही करते रहते हैं, इनको तो यही काम है। तो अगर वो बोलते हैं तो आप सही जा रहे हो, अगर नहीं बोलते तो आप काम कुम कर लिया करो थोड़ा बहुत कभी, ठीक है। यू हैव टू बी पैशनेट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू हर्बलाइफ एंड। लेकिन एक चीज याद रखिए, कल मैंने आपको स्टेप बताए थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो आपकी प्रोग्रेस को एनालाइज करना है कि भैया मैं कर तो रहा हूं, पागलों की तरह लगा हुआ हूं, लेकिन क्या निकलेगा, क्या इसमें से कुछ निकलेगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप पर्पस लेस हार्डवर्क करी जा रहे हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो कुछ लोग बिना पर्पस के भी काम करते हैं। ओके, कल मेरे को एक बंदा इंस्टाग्राम से मैसेज कर रहा है, आई वांट टू ज्वाइन और हर्बल लाइफ। मैं क्या, अच्छा। उसके इंस्टा आईडी का नाम फिटनेस पे था और उसके 5-7 पोस्ट भी डली हुई थी शेक वेक की। मैं क्या भैया ये क्या है, तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। बोले नहीं सर, अच्छा लगता है तो मैंने आईडी बना ली इंस्टा पे, मेरी हर्बल लाइफ में आईडी नहीं है। मैं क्या भाई तुम मेरी जिंदगी में मत आना। ये पता कैसा इंसान है, मैं आपको बताता हूँ। आपने वो रोड साइड पे कुत्ते देखे, कुत्ते वो कार के पीछे भागते हैं, फिर स्कूटर आ गया उसके पीछे भागते हैं, फिर वो कोई दूसरी कार आ गई उसके पीछे भागते हैं। वो कारों के पीछे भागते हैं कुत्ते, जितने भी होते हैं रोड पे साइड पे खड़े होते हैं, स्कूटर के पीछे भागेंगे। अब उन कुत्तों से पूछा जाए भाई तुम्हें कार दे भी दें तो तुम इसका करोगे क्या है? करोगे कुछ नहीं। तो मतलब क्या आईडी, मैं क्या तुम आज हर्बल लाइफ की आईडी बना के बैठे हो बिना हर्बल लाइफ ज्वाइन किए, तो तुम नहीं चाहिए मेरे को, आम व्यक्ति चाहिए, इतने हाई डेडिकेटेड नहीं चाहिए। तो आप चेक करो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, इस महीने का मकसद क्या है, मैं क्या करना है, जून में क्या करना है, और जो भी महीने में आप हो उस महीने में आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, उसका एक मकसद होना चाहिए। और मकसद के बाद आपका प्लानिंग और एक्शन बनना चाहिए। अगर आपने कल को प्लान नहीं करा तो आपने कल को फेल होने के लिए प्लान कर लिया। ओके, अगर आपने कल को प्लान नहीं करा, इफ यू हैव नॉट प्लान्ड योर टुमारो, यू हैव ऑलरेडी प्लान टू फेल टुमारो। अगर आपने मंथ को प्लान नहीं किया तो आप मंथ को फेल करने के लिए तैयार बैठे हुए। आप कितने लोगों को मालूम है आप 8 तारीख को क्या करने वाले हो, 20 को क्या करने वाले हो, 27 को क्या करने वाले हो? एनीबडी हैज प्लान? वेरी गुड, फैंटास्टिक। पर्सनल प्लानिंग, वेरी गुड। सोशल मीडिया प्लानिंग, मैं इस तारीख को ये पोस्ट डालूंगा, इस तारीख को ये करूंगा, इस तारीख को ये करूंगा। पर्सनल वॉल्यूम प्लानिंग, तो एवरीथिंग आपको अपना प्लानिंग देखना है कि मुझे 10,000, 20,000, 50,000 वॉल्यूम पॉइंट करना है। ओके, मेरे को एक बात बताइए, ह्यूमन इंसान की काबिलियत कितनी है? आंसर दीजिए, इंसान की काबिलियत कितनी है? आपको मालूम है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है इंसान की काबिलियत की। लेकिन आप अपनी काबिलियत को कितना इस्तेमाल करते हो अपने काम के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, सुबह से शाम तक? क्या आप अपनी काबिलियत को सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, खाना खाते हुए, सोते हुए काबिलियत को दिखा रहे हो, या अपनी काबिलियत को दिन रात एक करते हुए और लोगों से बात करते हुए और लोगों को बताते हुए इस पे आ रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो हम सब लोग सुपरवाइजर हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्लानिंग बनानी है कि इस महीने अगर मेरा गोल 10,000 वॉल्यूम पॉइंट है, दिस इज माय प्लानिंग फॉर दैट। जिसके पास रोड मैप नहीं है, आपने दिल्ली जाना है, ओके, अपने शहर से दिल्ली जाना है, तो आप प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? बताओ मेरे को, करते हो? प्लानिंग करते हो कौन से कपड़े पहनने हैं, गाड़ी में जाना है, स्कूटर पे जाना है, साइकिल पे जाना है, पैदल जाना है, ट्रेन पे जाना है, वो गाड़ी तैयार है कि नहीं तैयार है, कितने बजे निकले ताकि हम दिल्ली टाइम पे पहुंच जाएं। फिर रास्ते में और रूट का चेक कर लेते हैं, रास्ते में चेक करते हैं टाइम से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सेम आपकी सफलता की जर्नी है। ट्रैवल टू वन सिटी इज लाइक रीचिंग टू प्रेसिडेंट टीम, रीचिंग टू वर्ल्ड टीम, रीचिंग टू ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर। जो बंदा प्लानिंग में फेल है वो अपनी सफलता को पाने में फेल है। लिख लीजिए इस पूरे सेंटेंस को, ओके? जो बंदा प्लानिंग में फेल है वो अपनी सफलता के लिए फेल है। तो आप चेक करें आज तक प्लानिंग क्यों नहीं करी या क्या करी। नेक्स्ट पॉइंट इज योर एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं आज एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड को हम हिंदी में बोलेंगे नजरिया, है ना? हमारा नजरिया किसी चीज को लेके कैसा है? कुछ लोग हर्बल लाइफ में आते हैं, दे सेड वाओ व्हाट अ कंपनी। मैंने ऐसे कभी नहीं देखा कि आप अपनी सेहत अच्छी करते हुए पैसे कमा रहे हो। मैंने कभी ऐसा कभी नहीं देखा कि आप घर पे बैठ के एक हाउसवाइफ 10 लाख की इनकम पे पहुंच रही है। वाह व्हाट अ कंपनी, आई विल पुट एवरीथिंग। मैं अपने दिन रात जान लगा दूंगा इस कंपनी और इस न्यूट्रिशन के पीछे जिसमें लोग इतना सफल पा रहे हैं, ओके? और एक दूसरा व्यक्ति हर्बल लाइफ में आता है, शेक महंगा है और ये इसका सैंपल अगर कंपनी देने लग जाए, सर ये
बिना शेक पिए हो जाएगा क्या कुछ, मतलब ऐसा कुछ। एंड दे हैव गॉट ऑल द मीनिंग। स्पॉन्सर अच्छा नहीं है, स्पॉन्सर अच्छा होता ना मैं कहां के कहां पहुंच जाता। सो पीपल गिव ब्लेम्स टू अदर, ओके। जिस दिन आप अपने आप को ब्लेम देना सीख गए ना, उस दिन आप सफलता पे पहुंच गए, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, नॉट नेगेटिव होता है। आपको मालूम है 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना चाहते हो, लिखो कैसे होगा पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव कौन सा होता है? नेगेटिव एटीट्यूड वो होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो रहा है? सब कुछ खराब है लेकिन फिर भी आपको काफी कुछ दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने के लिए और मौका दिखाई दे रहा है इसमें से कुछ करने के लिए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। कैसे होगा? 2-3 तरीकों से आपको मैं बताऊंगा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। नंबर 1 इज हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड करेंगे और दिलो जान से अटेंड करेंगे तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपको मैं एक बात बोलता हूं, आप में से जो लोग 4-6 महीने से हैं या उससे पहले से हैं, आपको नहीं लगता जब आप घर वालों से बात करते हो तो आपको लगता है यार ये कौन लोग हैं यार, ये सीधा सीधा क्यों नहीं सोचते, इनकी सोच उल्टी क्यों है? लगता है, कितने लोगों को लगता है घर वालों से बात करके कि मेरे घर वाले ऐसे पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? क्योंकि घर वाले वही हैं, आप पॉजिटिव हो चुके हो, आप अपनी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हो, ओके। सो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों को भी आप ट्रेनिंग के साथ साथ सुनवाया करो, स्पीकर लगा लिया करो यहाँ पे बड़ा वाला घर पे जब ट्रेनिंग चल रही हो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एटीट्यूड को अच्छा करने के लिए नंबर 1 इज हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स। न्यूट्रिशन क्लब, कितना अच्छा एटीट्यूड होता है न्यूट्रिशन क्लब से, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं सब जगह पे, थैंक यू, ब्लेसिंग्स, खुशियां, हैप्पीनेस, वो सारे जो टाइम है वो आपको पॉजिटिव करता है। नंबर 2, क्योंकि अगर आपके दिन की शुरुआत क्लब से हो रही है तो आपका दिन कैसा जाएगा आपको मालूम है। खुशियों से शुरुआत हो रही है तो दिन अच्छा जाता है, ऐसे कुछ दिन चले गए खुशियों वाले तो महीना अच्छा जाएगा, और ऐसे कुछ महीने गए तो साल अच्छा जाएगा, और ऐसे सालों साल आप लगे रहे तो जिंदगी कितनी खुशहाल होने वाली है। लेकिन जो लोग क्लब में नहीं आते हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं, बहुत मुश्किल है सफलता आप लोगों के लिए आज के दौर में, अगर आप सफलता के लिए हर्बल लाइफ में क्लब को 100% नहीं दे रहे हैं तो। नंबर 2, बुक्स एंड ऑडियोज, ओके। बुक्स एंड ऑडियोज आप सुनिए, अगर आप उसको सुनते हैं तो आपको आपका थोड़े टाइम बाद 2-4-6 महीने बाद लोग आपको बोलेंगे अरे यार तेरे को क्या हो गया, यू आर टोटली चेंज, तुम तो बड़े खड़ूस होते थे, आजकल तुम कितना स्माइलिंग रहते हो, तुम तो हर चीज में नुक्स निकालते थे, आज तुम कितना बदल गए हो। अगर आपको मुसीबत में प्रॉब्लम में कुछ मौका दिखाई नहीं दे रहा तो आप लीडर नहीं हो, ओके। अगर आपको मुसीबतों में प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही तो आप लीडर नहीं हो। आपको लीडर बनना है तो इसके लिए आपको रेगुलरली पर्सनल डेवलपमेंट को स्टडी करना है। क्या सुन सकते हो? बुक्स पढ़ो, मैं आपको 3-4 बुक्स सजेस्ट कर देता हूं। नंबर 1 यू कैन विन, शिव खेड़ा की बुक आती है, हिंदी में भी आती है। नंबर 2 थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है, बहुत जबरदस्त अल्टीमेट बुक है, ओके। और ऐसी 3-4 बुक है, लेकिन मैं आपको एक ऐप डाउनलोड करिएगा, मैं आपको बताता हूं, कुकू FM, KUKU FM, ये ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें हिंदी में ऑडियो बुक्स हैं हर चीज की, तो आप हिंदी में ये डाउनलोड करके 300 रुपए साल के वो सब्सक्रिप्शन है, आप कोई भी बुक को, रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट बुक, रिच डैड पुअर डैड, ओके। सो ये सारी किताबें पढ़ते हुए आप एक बहुत बड़ी सफलता पे पहुंच सकते हो। जिम रॉन सुन सकते हो, जिम रॉन के बहुत सारे ऑडियोज आपको YouTube पे रहते हैं, ओके। आप सक्सेसफुल लोगों को सुनिए, ओके। YouTube पे अगर आप किसी का सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा देते हो तो उसकी नई ऑडियोज आपको आती है। एरिक वोरे सब्सक्राइब करो, एरिक ERICWORRY, ओके, WORRE, तो इन लोगों को आप सब्सक्राइब करें और सुने और अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज लेके आए। तो जब आपका एटीट्यूड बदलेगा तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका नजरिया ही आपकी टीम का कॉन्फिडेंस है, आपका स्वभाव, आपका नजरिया ही आपकी टीम का भरोसा है। अगर आप ही कुछ नेगेटिव बातें करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, ओके। सो अभी प्राइस जो है राइज होंगे, ओके, प्रोडक्ट्स के। नाउ कुछ लोग बोलेंगे हमारे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को, ओके। बाय द वे जब मैंने ज्वाइन किया था तो 825 रुपए का शेक था, कितने का था? 825 रुपए का, और हमें वो कंपनी जब 40 रुपए बढ़ाती थी हम बोलते थे यार कैसे चलेंगे, चलो कोई बात नहीं।
आज लगता है ये शेक अगर 10,000 रुपए का भी एक शेक आए तो भी कम है इसकी कीमत, जो दुनिया ये शेक बदल पा रहा है, जो समाज को हम दे पा रहे हैं। अगर इस शेक की कीमत 10,000 रुपए भी हो जाए तो भी हम जबरदस्त बिजनेस करने वाले हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, अमेजिंग। So that should be your attitude. Next, willing to learn. Next point for today's leadership is willing to. Leader always learn. Okay, leader always learn. Okay, readers become leaders. Okay, readers. ये वैसे पुराना सेंटेंस है क्योंकि आजकल मेरे जैसा बंदा रीड कम करता है, सुनता जाता है। मेरे को सुनने में ज्यादा अंदर जाता है। आपको अगर पढ़ने में जाता है तो आप पढ़िए, लेकिन मेरे को क्या यूट्यूब लगा के, और मैं सुबह और शाम वॉक पे भी निकलता हूं मैं आजकल, और हाथ ईयरफोन लगे होते हैं और आई लिसन टू समवन, लेस ब्राउन को सब्सक्राइब करिए, लेस ब्राउन। ओके, टॉनी रॉबिन्स को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, उनके नए ऑडियो सुनिए, लेकिन फोकस होकर सुनिए। ऐसा नहीं कि काम कुछ कर रहा है, उधर से ऑडियो चल रहा है और फिर उसके बाद बोला ठीक था, काम कर लिया आपने अपना और वो अंदर गया ही नहीं जो उन्होंने बोला, तो उस तरीके से बात नहीं बनेगी। ओके, सो विलिंग टू लर्न, हंग्री फॉर नॉलेज, तड़प। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सुपरवाइजर हैं। क्या सारे ट्रेनिंग में आए होंगे? नहीं आए होंगे, जितना मर्जी आप कर लें। आपको तड़प है कि मेरा सुपरवाइजर बैठा होना चाहिए या मुझे बैठा होना चाहिए। अब यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, क्या सबके कैमरा ऑन है? नहीं। ओके, और जिनके कैमरा ऑफ है सब लिख रहे हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, और यहाँ पे कुछ लोग कैमरा भी ऑन है, लिख नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के कैमरा भी ऑन है, लिख भी रहे हैं। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज आप इकट्ठी कर रहे हो। टीचर एक है, कोई स्टूडेंट क्लास में फेल हो जाता है, कोई टॉपर कर जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप टॉप करने वाले हैं तो कैमरा ऑन, नोटबुक्स ऑन, 100% फोकस ऑन ट्रेनिंग। और अगर आप फेलियर में आने वाले हैं, कैमरा ऑफ और आप कुछ और काम करते रहिए। लाइफ इज योर्स। जिंदगी हम आप ही को देने वाली है और किसी को देने वाली नहीं है। हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन वही है, सक्सेस राशन पे नहीं मिलती है, सक्सेस लिमिटेड नहीं है, सक्सेस के ऊपर किसी का हक भी नहीं है। मतलब कामयाबी ने सिर्फ चरणजीत सिंह के पास आना है, ऐसा कोई कामयाबी ने ठेका नहीं लिया हुआ है। कामयाबी हर एक इंसान के लिए है। आप में से हर एक व्यक्ति इस धरती पे नए रिकॉर्ड बना के जाने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इज आप उस कामयाबी के समुद्र में क्या लेके आए हो? चम्मच लेके आए हो क्या नॉलेज इकट्ठी करने के लिए, या मग्गा लेके आए हो नहाने वाला नॉलेज इकट्ठी करने के लिए, या बाल्टी लेके आए हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट्स अपॉन यू। आप ही फेलियर का कारण बनेंगे अपने, और आप ही अपनी कामयाबी का कारण भी बनेंगे। ओके, कोई तो सिर्फ बोल के जाएंगे, इस दुनिया में बहुत आएंगे, आपको ऐसे लेक्चर देके जाएंगे। और बाय द वे, इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग और ये लीडरशिप ट्रेनिंग से आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है जब तक आप इसको अंदर नहीं लें और अंदर लेने के बाद एक्शन में नहीं आए। ओके, कोई फायदा नहीं होगा। जितनी मर्जी आप लीडरशिप ट्रेनिंग ले लो, कोई फायदा नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग विल गिव यू अर्निंग। बिना लर्निंग के अर्निंग बड़ी होने वाली नहीं है। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। मुझे आज लोग क्यों फॉलो करते हैं? इंस्टाग्राम और कहीं पे भी मैं लाइव आ जाता हूं, या मैं इंटरनेशनल स्टेज पे जाता हूं, या मैं नेशनल स्टेज पे जाता हूं। व्हाई पीपल आर वांट टू लिसन चरणजीत सिंह? द रीजन इज आई एम एवरी सिंगल डे, मेरे पास नई नॉलेज होती है। तो 30 मिनट्स हर रोज अपने आप को बेहतर करना है। 30 मिनट्स अपने आप को और नई नॉलेज देनी है। ऐसे 30 मिनट्स करते करते 6 महीने बाद आप एक नए इंसान बन जाओगे। साल बाद आप अपने किसी और सारे लेवल पार कर जाओगे, क्योंकि नॉलेज से ही आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका नॉलेज से सब कुछ नहीं होगा। नॉलेज के बाद अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी जेलों में पड़े हैं आजकल, पता है ना आपको। लोगों को ज्ञान देते थे, लेकिन ज्ञान इतना था कि लोग सुन के बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में उनको एक्शन में नहीं उतारा। तो आज जो यहाँ सीख रहे हो, मैंने बोला न्यूट्रिशन क्लब, मैंने बोला 10,000 वॉल्यूम पॉइंट, मैंने बोला डेली एक्शन प्लान, मैंने बोला कल से ये करना है, आज से ये करना है, पर्सनालिटी में चेंज लेके आना है, दैट इज द वे। ओके, और आपको मैं हर्बल लाइफ को आप कितने पैशन से लेते हो, मैं उसका प्रूफ अभी आपको दे देता हूँ। चाहिए प्रूफ अभी तुरंत? मैं आपको देता हूं। आप में से कुछ लोग नहाए भी नहीं है, आप में से कुछ लोग तैयार नहीं हुए, आप में से कुछ लोग ठीक है ट्रेनिंग है, चौकड़ी मार के बैठ के सोफे पे ट्रेनिंग है, और आप में से कुछ लोग सूट बूट पहन के मेरी तरह टाई शाई परफ्यूम भी लगाया। हालांकि आप तक परफ्यूम नहीं पहुंचेगा मेरा, लेकिन ये मेरा पैशन है। इतना पैशन जिस दिन आपके अंदर आया कि मुझे भी
मेरे को ये सूट पहनने की क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत है ना। दिस इज माई पैशन टूवर्ड्स माई लाइफ एंड सक्सेस एंड हॉर्बल लाइफ। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया उस दिन आप सक्सेसफुल हैं। मैं देखता हूँ लोग बनियान पहन के न्यूट्रिशन क्लब में बैठे होते हैं, मतलब वो उनका पैशन है। यार ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ये जो क्या फर्क पड़ता है आपका सेंटेंस है ना, इसके आगे लिख लिया करो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ओके, एवरी स्मॉल इनडिसिप्लिन फर्क पड़ता है, एवरी स्मॉल इनडिसिप्लिन फर्क पड़ता है, और एवरी स्मॉल डिसिप्लिन ऑल्सो फर्क पड़ता है। तो आप देखो, आप छोटी छोटी चीजों को जिंदगी में बदलाव लेके आओगे तो आपको बहुत बड़ा ये होगा। तो विलिंग टू लर्न में कलेक्ट, सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले आपने गोल बनाया है ना, सबने गोल बनाया, मेरे को ये करना है, मेरे को प्रेसिडेंट टीम बनना है, जितने मिल टीम बैठे हैं उनका गोल है, जितने गेट बैठे हैं उनका गोल है, मेरे को मिल टीम बनना है, जितने वर्ल्ड टीम बैठे हैं उनका गोल है एक्टिव वर्ल्ड टीम और गेट टीम बनना है, जितने सुपरवाइजर उनका गोल है मुझे एक्टिव सुपरवाइजर या वर्ल्ड टीम करना है। सबके पास गोल है। अब गोल होने का पहला पॉइंट है कि मेरे को ये गोल है मेरे पास। नंबर 2 पॉइंट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि वो कैसे होगा। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कहां होगा, वो कहां इन्फॉर्मेशन मिलेंगी? ट्रेनिंग्स के अंदर। रोज ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके स्पॉन्सर अपलाइंस देते हैं, और वो ट्रेनिंग में आप कहां होते हो वो आपको मालूम है। आप कितना उसको पैशन से अटेंड करते हो, जुनून से अटेंड करते हो, ओके, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, आप कभी नहीं देखोगे कि मिलीनियर टीम का कैमरा ऑफ है या गेट टीम का कैमरा ऑफ, अनलेस अंटिल वेरी कुछ बहुत बड़ी कुछ ऐसी वो घर में हो जाए। तो आपको समझना है कि कितने से आप होंगे। लर्निंग हैज नो एंड। मैं आज भी सीखता हूं, मैं आपको सच बोलूं, आज मेरा वर्ल्ड टीम भी सुबह ट्रेनिंग करता है ना, तो मैं उसको ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनता हूं कि इससे कुछ नया मिलेगा। हर एक इंसान आपको सिखा सकता है जिंदगी में, आपके बच्चे आपको सिखा सकते हैं लाइफ में काफी कुछ। ओके, आपके पेरेंट्स सिखा सकते हैं। मेंटोर जो होते हैं इस दुनिया में, आप किसी को भी बना सकते हो, एनीबॉडी, बट द थिंग इज यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। जिसने सीखना बंद कर दिया उसकी उसी समय इस दुनिया से मृत्यु हो गई। ओके, जिसने सीखना बंद कर दिया। अब तो उम्र हो गई, अब सीखने का, अब ये लोग मतलब यहीं पे अपनी जिंदगी को समाप्त कर चुके हैं। ओके, इसके आगे इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वो बात अलग है कि शरीर बंदा 80 साल में छोड़ता है, बट कई लोग 30 साल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दे हैव नो लर्निंग एटीट्यूड कि आगे और क्या सीखूं, और क्या सीखूं, और क्या सीखूं, और आज मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। आई एम एक्साइटेड, इस इंफॉर्मेशन तो मैं कल से फटे चक दूंगा। ये इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिली है ना, 10,000 वॉल्यूम में कर सकता हूं महीने का। ये इंफॉर्मेशन मिली है जो मेरे को, मैं सोशल मीडिया में ये कर सकता हूं। बट कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन and then learning has no end. Next point, very important, responsibility. Leader is responsible. जिम्मेवारी लेना। अगेन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। ओके, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। नंबर 1 इज आपकी खुद की जिम्मेवारी। जो लोग खुद के शेक की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं सुबह, वो लोगों को क्या शेक पिलाएंगे? जो लोग खुद क्लब में आके कैमरा ऑन करके बैठते और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो लोगों को कैसे क्लब में लाएंगे? खुद की जिम्मेवारी। जो लोग खुद 5,000 वॉल्यूम नहीं करते हैं, वो दूसरों को क्या सिखाएंगे 5,000 वॉल्यूम कैसे करना है? जो लोग खुद ग्रो नहीं करेंगे, वो लोगों को, सब खुद की जिम्मेवारी। आई मीन हर चीज को आप खुद में देखो। क्या मैं फिटनेस की तरफ जा रहा हूं ताकि लोगों को मैं फिटनेस का मैसेज दे सकूं कॉन्फिडेंटली, आंखों में आंखें डाल के? क्या मैं 10,000 वॉल्यूम कर रहा हूं सुपरवाइजर, ताकि मैं लोगों को आंखों में आंखें डाल के बोल सकूं कि मैं कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं? क्या मैं मेरे डेली रूटीन बनाता हूं? क्या मैं हमेशा एक्शन में रहता हूं? क्या मैं अपने परिवार को भी देख पा रहा हूं अच्छे से, फैमिली को लुक आउट कर पा रहा हूं? ओके, तो क्या मैं अपनी डाउनलाइंस को वो सब दे पा रहा हूं जो उनकी डिमांड्स, आई मीन उनकी सारी क्वेरीज, क्वेश्चन, डाउट, कितना आप प्यार करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, कितना आप उसको देना चाहते हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, लीडर ज्यादा सहूलियत भी नहीं देता अपनी डाउनलाइंस को, क्योंकि अगर अपनी डाउनलाइन को हर चीज दे दोगे तो वो डेवलप नहीं होगा, वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। अगर आपने अपने बच्चे को चलना सिखाया नहीं होता, वो उंगली पकड़ के फिर उंगली छोड़ी नहीं होती, तो बच्चा खड़ा नहीं होता ना, खड़ा नहीं होता। और जब आप बच्चे को खिला रहे होते हो और कभी कभी आप बच्चे के सामने खाना पड़ा है, तो वो उल्टा सीधा करके कहीं फेस फूस में लगा के खाना सीख जाता है। बच्चे को साइकिल शब्द सिखाते हैं ना, पीछे से वो पकड़ के काटी और फिर छोड़ते हैं और वो सब करते हैं। सिमिलरली आपके डाउनलाइन को आपने शुरू में खाना भी सिखाना है, चलना भी सिखाना है, संस्कार भी देने हैं अच्छे वाले, हर्बल लाइफ वाले, और बहुत कुछ देना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूज योर मेंटोर वाइजली। आप अपने एक मेंटोर चूज करिए, फिर उसके ऊपर शक मत करिए, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। ओके, जब आप अपने गुरु को ही क्वेश्चन करोगे
तो फिर आप इस जिंदगी में, इस जन्म में सफलता नहीं पा सकते हो। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पर्सनल ग्रोथ, क्या आप दुखों में अपना, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिजनेस नीचे आया या आपके घर पे कोई समस्या आ गई, तो वो डाउनलाइन के सामने दिखनी नहीं चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं, अपने घर की प्रॉब्लम डाउनलाइन से शेयर मत करो, क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का मार्केट में कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सच बोल रहा हूं, दुनिया मजे जरूर लेगी और फैमिली में क्या चल रहा है फिर वो पूछेगी, बट डोंट शेयर एनीथिंग विद द फैमिली। वी आर हियर फॉर द बिजनेस, वी आर हियर फॉर द बिजनेस। तो आपको समझना है, एक और सेंटेंस आपको सिखा देता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आया। हम सब लोगों के दो रिलेशन है, स्पॉन्सर के और आपके दो रिलेशन है। मेरे डाउनलाइंस के साथ दो रिलेशन है, वन इज बिजनेस रिलेशन, सेकंड वन इज पर्सनल रिलेशन। ठीक है, या ऐसा ही होता है ना अर्बन लाइफ में, कई बार तो हमारे डाउनलाइन के साथ पारिवारिक रिलेशन भी बन जाते हैं। सो हम अनजान बंदे को इस कंपनी में लाते हैं, फिर वो थोड़े टाइम बाद दोस्त बनता है हमारा, और फिर वो फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है। ऐसा किसके किसके साथ हुआ? एनीबॉडी हैड दैट? ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट। अब अपने को समझना है कि जब आप किसी भी चीज को लेके आपको लगता है कि मेरा स्पॉन्सर इस डिसीजन पे ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं कर रहा है, या मेरा अपलाइन इसको ठीक नहीं कर रहा है, तो आपको सोचना है कि मेरे दो रिलेशन है, ये पर्सनल रिलेशन और ये बिजनेस रिलेशन। तो मुझे जनरली लोग पर्सनल रिलेशन को पहले ले आते हैं, इसका स्वभाव कितना बेकार है, इसको बात करनी भी नहीं आती है, हमेशा डांट ही देते हैं, तो मतलब ये पर्सनल रिलेशन वाला आ गया, इसको साइड पे रखना है। क्या स्पॉन्सर ग्रो कर रहा है? क्या स्पॉन्सर अपना चेक बढ़ा रहा है? क्या स्पॉन्सर की फिटनेस जबरदस्त है? क्या स्पॉन्सर की नॉलेज मेरे से ज्यादा है? क्या स्पॉन्सर मेरे से बेस्ट कर पा रहा है? ये रिलेशनशिप जो है ना, ये आपका एज ए गुरु ही रहना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क, इफ और बट नहीं आना चाहिए। पर्सनल रिलेशन सेकेंडरी है आपका, हमेशा याद रखो, वो सेकेंडरी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग एटीट्यूड, बिहेवियर, ऐसा मेरे साथ कर दिया, वैसा कर दिया, उसके ऊपर आ जाते हैं। सो कीप योर मेंटोर एज अ मेंटोर। If he has more knowledge, if he has got more personal volume point, he is growing more fast, if he is doing everything जो Herbalife की दुनिया में चाहिए, तो you should follow blindly to your mentor. Okay? Responsibility पे आ रहे थे, तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब एक शराबी बंदा है जो रोज शराब पीता है, क्या वो परिवार को संभाल पाता है? वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाता है ना। कई बार उसको भी पकड़ के बिठाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, पूछना पड़ता है तुम कैसे हो। वो अपनी ही जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है, तो वो परिवार की जिम्मेवारी कैसे लेगा? ऐसे ही जब तक आप अपनी खुद की जिम्मेवारी, खुद का शेक, खुद के फिटनेस, खुद का पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट, खुद की ग्रोथ, खुद का कैमरा ऑन, ये सब खुद की जिम्मेवारी नहीं लोगे, तब तक आप लोगों को इस कंपनी में सक्सेसफुल नहीं कर सकते हो ना, और लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपकी सुनेंगे भी नहीं, लोग आपकी मानेंगे भी नहीं। तो अगर आपको चाहते हो कि दुनिया मेरे को फॉलो करे, यू हैव टू बी द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपनी जिंदगी का बेस्ट निकाल के लाइए, तब आप लोग, दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो आपको अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी खुद की ग्रोथ, टीम की ग्रोथ, दोनों के लिए काम करना। ओके, मैं आपको एक चीज बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी ग्रोथ इस कंपनी के अंदर, आपके खुद का के पास कितने कस्टमर हैं, नंबर वन। लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट पिन कैसे आएगी? नेक्स्ट पिन लिखो संजय साहब, लिखो नेक्स्ट पिन लिखो, कैसे आएगी? हाउ मेनी कस्टमर यू मेक, यू को अंडरलाइन कर लो, और नीचे हाउ मेनी कस्टमर योर टीम मेक, टीम को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, आप कितने कस्टमर खुद बना रहे हो और आपकी टीम कितने कस्टमर खुद बना रही है, इस पे निर्भर करता है आपकी अगली पिन कितने टाइम बाद आएगी। नंबर वन। अब यहां पे दूसरा पॉइंट एक और आ गया, आपकी टीम वही करेगी जो आप करते हो, ये भी लिख लो अंदर, तीसरा पॉइंट लिख लो। बलबीर साहब लिखो, आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे, आप जो बोलोगे वो टीम नहीं करेगी। आप खुद अगर 5000 वॉल्यूम कर रहे हैं, टीम को कैसे बोल सकते हो 10,000 वॉल्यूम क्यों नहीं करते, तुमसे होता क्यों नहीं बोल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको समझना है कि टीम आपकी वही करेगी जो आप करोगे, इसलिए आपका बेस्ट करना, आपका 10,000 करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को ये वाला पॉइंट पूरा समझ में आ गया, 3 लाइनों वाला? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो यू शुड बी द बेस्ट पर्सन
then people should follow you. Okay, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आज की ट्रेनिंग का, हालांकि हमारा टाइम हो गया, बट विल टेक अनदर 2 मिनट. हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड. लीडर ऑलवेज वर्क हार्ड. ओके, स्मार्ट वर्क जो है ना, सिर्फ स्मार्ट वर्क कभी नहीं चलता है. आप सोचो स्मार्ट वर्क वाले लोग से, नो 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 नो, स्मार्ट वर्क में उतना दम नहीं है जितना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का दम है. ओके, सो हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब वर्क हार्ड में क्या आता है? माय क्वेश्चन इज, आप अपने आप को आज जितना दर्द दोगे उतनी जिंदगी आपको खुशियां देगी. आज आप अपना जितना सुबह 5 बजे उठने का दर्द लोगे ना, इसका बहुत बड़ा गिफ्ट आपको जिंदगी में प्राइज मिलने वाला है इसका बहुत आने वाले सालों में. जो आज का सुबह 5 बजे उठने का दर्द है, आज का जो एवरी टाइम एक्शन, अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के, अपनी फैमिली के कुछ सेक्रीफाइस करके, खुद का हैप्पीनेस को छोड़ के आप फोकस ऑन वर्क 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 करोगे, इसका प्राइज बहुत आपको मिलने वाला आने वाले समय के अंदर. लेकिन अगर आप आज इंजॉय करोगे तो प्राइज बहुत देना पड़ेगा बाद में देना पड़ेगा इसका प्राइस. सक्सेस प्राइस मांगती है, लिख लो, अंडरलाइन करो. सफलता कीमत मांगती है. कीमत अभी देनी है तो सफलता बाद में सफल रहोगे, और अगर आज आप कीमत नहीं दोगे तो जिंदगी भर सफलता आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि सफलता प्राइस मांगती है. सफलता आपसे त्याग मांगती है, त्याग. सफलता आपसे आपका दर्द मांगती है. सफलता आपसे आपको सुबह का उठना मांगती है. सफलता आपसे आपके अपने खुद के जो छोटे मोटे जो चीजों के डिस्ट्रैक्शन है, थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा. देन यू विल गेट सक्सेस. बहाने, मेरे पिताजी ठीक नहीं है, मेरी माताजी को इधर लेके जाना पड़ा, मेरे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया, मेरी कार आज पंक्चर हो गई, आज मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है, आज लाइट नहीं है. ये कितने बहाने दुनिया के हैं. सफलता जो है, दोनों में से एक ही चीज चल सकती है, एक चीज नहीं चल सकती है. बहाने या सफलता, आपको चूज करना है, मुझे बहाने बनाने हैं या सफलता की तरफ जाना है. यू कैन नॉट हैव बोथ, कि बहाने भी बनाएं और सफल भी हो जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आपको वो दर्द, वो पेन, वो सफलता का वो चीज आपको लेनी पड़ेगी. आपके जो सपने हैं ना, वो बहुत महंगे हैं, उसका प्राइस देना पड़ेगा. तैयार हो क्या? क्वेश्चन इज, तैयार हो? कितने लोग प्राइस देने को तैयार हैं? अपने सपनों के प्राइस देने को तैयार है? और कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ भी देना पड़े मैं प्राइस देने को तैयार हूं, कितना भी जान लगानी पड़े मैं लगाने. कुछ लोगों के हाथ नीचे हुए, वेरी गुड, ईमानदार लोग बैठे हैं यहाँ पे. ओके, कितना, ओके, कितना प्राइस, आप जितना प्राइस दोगे उतना वो दोगे. अपने सुख दुख, समटाइम मैं आपको मेरी स्टोरी रियल बताता हूँ लास्ट के 1 मिनट में. पहले 6 साल मैंने अपने परिवार को नहीं देखा, पता है आपको, रियलिटी है. मेरे बच्चे कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में, क्या सेक्शन, कितने नंबर आए. फर्स्ट 6 ईयर ऑफ हर्बल लाइफ आई डोंट नो एनीथिंग. मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा ही होता था कि रात को 12 बजे आते हो और गिर जाते हो और सुबह 5 बजे निकल जाते हो, पता नहीं कहां जाते हो, क्या हर्बल लाइफ मेरी सौतन आ गई, ऐसा वाला, ऐसे वाला. समझ में आया? परिवार खुश नहीं था मेरे हर्बल लाइफ से. लेकिन मुझे एक दिन परिवार को बिठा के बात करनी पड़ी. ओके, जब बहुत परिवार दुखी था, बच्चों को पापा नहीं मिलते थे, वाइफ को हस्बैंड नहीं मिल रहा है, तो नेचुरली वो तो खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा. और 1 साल नहीं, कितने सारे साल. और मेरी वाइफ ने तो कंप्लेंट करनी शुरू कर दी अपने ससुराल में कि ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनको पता नहीं कौन सी हर्बल लाइफ सौतन आ गई है हमारे घर पे, ये समय नहीं देते हैं, ये आते ही नहीं घर पे, समथिंग लाइक दैट, यू नो. सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वो जो 6 साल मैंने सेक्रीफाइस किए ना, आज मेरे बच्चों के कमरे में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, माय पापा इज द बेस्ट पापा इन दिस एंटायर वर्ल्ड. क्योंकि जो चीजें मैं उनको दे पा रहा हूं आज, वो नॉर्मल पापा नहीं दे पाते. आज मेरे बच्चे दुनिया के किसी कॉर्नर में पढ़ाई करना चाहते हैं, दे कैन गो इट. दे गॉट बेस्ट ऑफ द कार्स, दे गॉट द बेस्ट ऑफ द लाइफ. दे जो चाहते हैं उनके आगे वो सारे, उनके सुख और उनकी सुविधाएं और उनका फ्यूचर, उनके आने वाला बड़ा फ्यूचर, उनकी पूरी जिंदगी उनको बड़ी दिखाई दे रही है. बिकॉज पापा 6 साल नहीं मिले थे बस. आज वो दुख नहीं है. आज मेरी वाइफ से पूछ के देखो कि क्या हर्बल लाइफ वाले के साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं, तो वो मेरी वाइफ से पक्का बोलेगी कि पेल हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर से भी शादी कर लेना, क्योंकि एक दिन तो वो प्रेसिडेंट टीम बनेगा ही बनेगा. एक दिन तो बहुत बड़ी सफलता आने वाली है. आज माई वाइफ इज लिविंग द बेस्ट एवर लाइफ. ओके, उसको किधर भी जाना है, उसको कुछ भी लेना है, उसको शी डजंट हैव एनी
मैंने जिंदगी में, मेरे को कितने साल हो गए, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उसके पास है, मैंने कभी नहीं पूछा उसको क्या खरीदा, किधर खरीदा, क्यों खरीदा, कितने का था, नेवर एवर। क्यों? फर्स्ट 6 ईयर उसको उसका पति नहीं मिला। रिमेंबर, ये जो सेक्रीफाइस आप करोगे, ये जो दर्द आप लोगे आज, ये 2 से 3 साल का है। सफलता और खुशियां जिंदगी भर की हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। ओके, आपको ये 2-3 साल जान लगानी है। परवाह मत करो, सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं तो, दुख हो रहे हैं, परवाह मत करो। घर वालों की इधर से सुनो, इधर से निकालो। वही घर वाले आपको जफ्फी डाल के आंखों में आंसू आते रोएंगे जिस दिन आप सफल होगे कि हमें नहीं मालूम था आप क्या गोल क्या था, आप कितने काबिल हो। लेकिन ये सारी चीजें बातों से नहीं होंगी, ये सारी चीजें एक्शन से होंगी। ये सारी चीजों के लिए जान लगानी पड़ेगी, ये सारी चीजों के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, ये सारी चीजों के लिए कल का प्लानिंग आज करना पड़ेगा, इस महीने की प्लानिंग पिछले महीने करनी पड़ेगी, और इस साल को प्लान करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। डेडिकेट योरसेल्फ टू द टीम, डेडिकेट योरसेल्फ टू द, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाओगे उसके ऊपर निर्भर करता है आपका चेक। कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाओगे उसके ऊपर निर्भर करता है आपका पिन। एक सुपरवाइजर 50 लोगों की जिंदगी सिर्फ बदलता है, एक प्रेसिडेंट टीम 3000 लोगों की मिनिमम जिंदगी बदलता है। तो अब आप देखिए कि आप 50 लोगों से 3000 लोगों तक की जर्नी आसान नहीं है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत बार छोड़ने को मन करेगा, बहुत सारी रातें लंबी होंगी, बहुत कुछ डिफिकल्टीज आने वाली हैं, बट आप कितने मजबूत हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बनेंगे कि छोड़ जाएंगे। अगर आप सोच को बोलो कि कस्टमर बनते नहीं है, भाई कस्टमर तो बनते हैं, आपके लिए बनते हैं। इज इट राइट? आई एम राइट? मेरे पास तो आज 170 कस्टमर हैं, 47 लोग तो मेरे खुद के क्लब में आते हैं। ठीक है, अगर आप बोलो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं होते, तो मेरी टीम के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। टीम कैसे नहीं बनती? बनती है, आपकी नहीं बनती है। अगर आप बोलो मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, करोड़ों लोगों का इस धरती पे वेट लॉस हो रहा है, तुम्हारा कैसे नहीं हो रहा? तो आपको अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, अपने आप को ही अंदर से बात करनी पड़ेगी। मैंने कल भी बोला था, आपकी लड़ाई आपकी खुद से है, किसी और से नहीं है। आपकी जिंदगी की जंग आप अंदर में, विद इन योरसेल्फ। आपको किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सिर्फ अपने आप को बेहतर करना है, आपका जो हो सकता है उससे बेस्ट करना है। दैट्स इट। सभी लोग चेयरमैन क्लब बनने वाले नहीं है, सभी लोग प्रेसिडेंट टीम बनने वाले भी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। लेकिन आप अपना बेस्ट तो कर सकते हैं ना, बेस्ट तो कर सकते हैं ना। जो लोग बोलते हैं कि मेरा कुछ हो नहीं रहा, चेक करो आपके रिश्तेदारों का क्या हो रहा है जो हर्बल लाइफ में नहीं है। उनकी इनकम चेक करो ना, उनकी फिटनेस, उनकी हैप्पीनेस चेक करो ना। बहुत बुरा हाल है हर्बल लाइफ के बाहर। यहाँ तो आपका फ्यूचर और आपका जिंदगी एक बहुत बड़े पदान की तरफ जाने वाला, जहां पे दुनिया आपको देखने वाली है और सल्यूट करने वाली है। एक दिन आप अपने रिश्तेदारों के बीच में, दूर दूर के रिश्तेदार बोलेंगे ये हमारा चाचे के, ताऊ के, फूफे का लड़के का ये है। समझ में आया कि नहीं? और एक दिन, और वही रिश्तेदार जो आज आपको बोलते हैं ना क्या तुम ये करते रहते हो, तुम, वही रिश्तेदार एक दिन आपके पीछे पीछे आने वाले हैं। दिस इज द बिलीव आई कैन गिव इट टू यू, राइट? मेक योरसेल्फ प्राउड दैट आई एम हर्बल लाइफ एसोसिएट, changing people's life, big mission, big company and life changing thing, and I promise you हम सब लोग आपके साथ हैं। ये सारे मिलेनियर टीम आपके साथ हैं, दिन रात आपके साथ काम कर रहे हैं, सारे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम आपके साथ काम कर रहे हैं, सारे प्रेसिडेंट टीम आपके साथ दिन रात काम कर रहे हैं। एंड हमने ठेका ले लिया है आप लोगों को बनाने का। अगर आप तैयार हैं बनने के लिए, अगर आप नहीं आएंगे हम आपका कुछ नहीं कर सकते। लाइफ इज यू एंड योर्स। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। Why did you join Herbalife? Why were you attracted to this unique enterprise? For some of you, I know it was the products. You got fabulous results. Herbalife's dedication to bring the finest products available, the doctors and the scientists can possibly bring to us for our hands to take to the marketplace. Herbalife's always going to have the best. And of course, the best proof of the value of the products is the testimonials. For every testimonial we hear, remember there's thousands that we don't hear. We're in the business, yes, of providing products, but we're really in the people business. Developing customers who are people, developing distributors who are people. When people become part of Herbalife, they have this family kind of feeling that they belong to something unique, and that creates extraordinary happiness. It takes all of us to make each of us successful. So each of us must understand how valuable all of us are. Working together creates
extra power, extra enthusiasm. There's an ancient phrase that says, if two or three और आई होप एवरीबडी हैज गॉट अ फ्रेश. सबके पास अ फ्रेश है? किसके किसके पास है? लेट मी चेक. अ फ्रेश के बिना मुश्किल हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. एंड मेरी रिक्वेस्ट है, काफी सारे लोग ना यहाँ जूम के सामने भी बातें करते रहते हैं और किसी और से बात कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट, अगर ये 40 मिनट आपने फोकस नहीं किया तो आप कुछ काफी चीजें बड़े मिस कर देंगे. तो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको बोल दो 2 मिनट के लिए कमरा बंद कर लो और अपना फोकस यहाँ पे करेंगे, तो इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट. ओके ओके फाइन. सो सक्सेस, मैंने आपको बोला कि पता करें कि सक्सेसफुल लोग करते क्या हैं, और अब तक हमने बहुत कुछ सीखा. बिलीव, बर्निंग डिजायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलिंग टू लर्न, एटीट्यूड, और ये बहुत कुछ हमने अब तक सीखा है. और अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको जानने के लिए, राइट. तो आज हम थोड़ा सा और अलग नजरिए से सक्सेस को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल व्यक्तियों से मिलोगे तो आपको उनके अंदर कुछ चीजें मिलेंगी. ओके, फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति फिटनेस पे है. ओके, ही इज अ फिट, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन. तो ये व्यक्ति जो फिट एंड फाइन है, अगर आप इससे पूछोगे कि आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, नहीं करते हो, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आने वाला है? यस, आई डू एक्सरसाइज. ओके, कितना करते हो? हफ्ते में 5 दिन करता हूँ. ओके ओके, कब से कर रहे हो? अरे ये तो सालों साल हो गए करते हुए. सो ये उस आदमी का जवाब रहेगा. और अगर आप एक ओवरवेट व्यक्ति से पूछो क्या हाल चाल है, कैसे हैं, एक्सरसाइज कब करते हो एक्सरसाइज तो ऐसा जवाब आने वाला है ना. और तो जो आपकी डेली की रूटीन्स हैं, ओके, वही निर्धारित करती हैं आप क्या बनने वाले हो. ओके, सो आज हम सफलता को एक अलग नजरिए से सीखेंगे. सफल व्यक्ति एक रात में नहीं बनते या एक महीने में नहीं बन जाते. ओके, सबको मालूम है ना. तो सफलता ओवरनाइट नहीं होती है. अगर रात को सोए थे यार, सुबह सफल हो गए, लोग वाह वाह करने लग गए और तालियां बजने लगी, ऐसा तो नहीं है ना. तो इसका मतलब है सक्सेसफुल व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम व्यक्ति नहीं कर रहे हैं. इज इट राइट? तो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, जो आम व्यक्ति नहीं कर रहे हैं. तो आम व्यक्ति क्या नहीं कर रहे हैं उसको देखते हैं. तो सबसे पहले, जो लोग डेली कंसिस्टेंटली लगातार कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं. रिचुअल्स का मतलब मेरा लिख लीजिए पहले हिंदी में, डेली जो काम लगातार कोई बंदा करता है उसको रिचुअल मैं बोल रहा हूं. ओके, तो जो बंदा डेली कोई काम लगातार करता है उससे उसकी सफलता और असफलता बनती है. ये मैंने वैसे कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेंगे. सो अगर आप अभी मैं सुन रहा था टोनी रॉबिन्स को, तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं ना जॉर्डन का इंटरव्यू ले रहा था. जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के नंबर 1 प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के. ओके, तो ही सर उसका मैं इंटरव्यू ले रहा था. मैंने पूछा कि जॉर्डन, आप ना इतने फास्ट हो, ना इतने क्विक हो, ये क्या चीज है जो आपको यहाँ तक लेके आई है? ओके, तो उन्होंने बोला कि मेरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा इसके जानने के लिए. और वो हिस्ट्री ये कहती है कि जब मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज की टीम से निकाल दिया गया था और मेरे कोच ने बोला कि आप जब तक लगातार रोज सुबह 5 बजे नहीं आओगे और बहुत मेहनत नहीं करोगे, मैं आपको अगले साल भी नहीं लूंगा. ओके, वो चीज उस जॉर्डन के दिमाग में बैठी और उसने अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठना शुरू किया और ऐसा हार्डवर्क किया, दिन रात, बिना कोई छुट्टी, बिना कोई नागा, डे नाइट एक करते हुए आज वो जॉर्डन बन गया, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन गया. तो आप लोग सोचिए कि सफल व्यक्ति क्या ऐसा करते हैं. तो अगर आप कोई भी काम लगातार बार बार करते रहेंगे, यानी दूसरे शब्दों में लिखें तो कोई भी अगर आप डिसिप्लिन लगातार और बार बार करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे. ओके, और कोई भी अगर आप मिस्टेक या इनडिसिप्लिन लगातार करते जा रहे हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे एक दिन. क्या डिसिप्लिन और क्या फेलियर, थोड़ा डिटेल में जाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो फेलियर लोग होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो वो दिन में बहुत सारा समय सुस्ती करते हैं. शाम को कर लेंगे, अभी कर लेंगे, हो जाएगा, कल कर लेंगे. ऐसी उनकी जो है ना भाषा होती है कि कल कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता है. तो ये जो लोग हैं ये रोज अपना समय कुछ ना कुछ ऐसे कामों में, ऐसा मस्ती में रहते हैं कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे अगर आप ओवरवेट बंदे को लो, ओवरवेट बंदे की सुबह कैसे शुरू होगी? 2 बार 10 बार अलार्म बंद करेगा वो,
और उठ जाते हैं, कोई बात नहीं अभी क्या हो गया, और उठ के सीधा कॉफी, शुगर वाला मफिन या कुछ ऐसा पराठा, यहां से शुरू होती है ना उसकी, और ये चीज वो रोज करता है, इसलिए वो ओवरवेट होता है। इसी तरीके से अगर आप एक्टिव और फिट बंदे की लाइफ को लोगे तो फिट बंदा सुबह 5 बजे उठता है, उठते ही सबसे पहले शूज टाइट करता है, जॉगिंग करके आता है, एक्सरसाइज करता है, उसका हाथ जो है वो पराठे और समोसे की तरफ नहीं जाके शेक की तरफ आगे बढ़ता है, और ये वो लगातार कर रहा है काफी सालों से, तब उसको फिटनेस की सफलता मिली है। सिमिलरली हमारी लाइफ होती है कि जो हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम लोग जिंदगी को अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को चेक करना पड़ेगा। ओके, आपकी रोज की रूटीन दिनचर्या ही डिसाइड करती है आप भविष्य में कहां पहुंचेंगे। तो चेक करिए, क्या आपने कल इस ट्रेनिंग के बाद क्या किया, क्या आपने बैठ के खाना खाया, थोड़ी देर लेट गए, थोड़ी देर टेलीविजन देख लिया, थोड़ी देर कुछ और कर लिया, या आप जुट गए, एक सेकंड भी आपने नहीं गवाया और पूरा दिन आपने माय नेक्स्ट कस्टमर, माय नेक्स्ट एसोसिएट, माय नेक्स्ट इनविटेशन फॉर माय क्लब और माय नेक्स्ट ट्रेनिंग, ये सब आपने किया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। ओके, सो अब आप जो है, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो इस बात पे आपका ये निर्भर करता है। जस्ट अ सेकंड। फाइन, ग्रेट। सो अब आपको चेक करना है कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी मैं करता आ रहा हूं इतने सालों से कि मैं आज यहां पहुंचा हूं। ओके, और मैं क्या ऐसा करता हूं कि मैं यहां पहुंचा हूं, तो काफी हाइट पे पहुंच गया, मैंने सफलता पानी शुरू कर दी। तो ये आपकी दिनचर्या के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आपकी जो रिचुअल है, डेली रिचुअल जो मैं बोल रहा हूं, यानी कंसिस्टेंटली कोई काम करना, वो डिसाइड करेगा कुछ सालों बाद आप एक शाइनिंग स्टार बन के निकलेंगे। एक रात में कुछ नहीं होता है, 2 महीनों में कुछ नहीं होता है, 6 महीनों में भी कुछ नहीं होता है। कम से कम आप लेके चलिए साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप सुपरस्टार बन के निकलते हैं। ओके, लेकिन अगर आप 3 साल से हैं इस कंपनी में और 5 साल से इस कंपनी में, और अगर अभी तक आपने कोई बहुत अच्छा नहीं हासिल किया है, तो चेक करिए आपकी डेली रूटीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो आप अपने रिश्तेदारों के बीच में ज्यादा रहते हैं, या कोई फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, या कुछ ऐसे टाइम चीजों में टेलीविजन ज्यादा देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोते हैं, कुछ ऐसे काम जो आप अगर करेंगे तो नेचुरली आपको सालों साल बाद फेलियर ही आपके हाथों लगेगा, राइट। और मैं कुछ आप लोगों को ऐसा एक और चीजें बता सकता हूं। जो लोग इस कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उनके डेली क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कई सालों से, वो फेल हो रहे हैं डेली गेस्ट को इनवाइट करने में। ओके, इट्स अ फेलियर इज लाइक, इट्स नॉट फेलियर ऑफ इवेंट। एक बार में कोई फेल नहीं होता और एक बार में कोई पास नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप डेली कई सालों से गेस्ट को इन्वाइट करने में फेल हो रहे हैं डेली। ओके, दूसरा पॉइंट, आप शायद पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने में फेल हो रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं रोज, या मैं बोलूं डाल नहीं पा रहे हैं तो सेंटेंस हमारी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ओके, या फिर आप डेली लोगों को इनवाइट करने में, लोगों को बात करने में डेली फेल हो रहे हैं। ओके, और आप इवेंट्स को, ट्रेनिंग को डेली सीरियसली अटेंड नहीं करते हैं। कभी कभार कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी कैमरा ऑफ कर लिया, कभी उठ के इधर चले गए, फोकस। यहाँ पे भी काफी लोग मैं देख रहा हूँ, बातें घर वालों से चल रही हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी पंखा चला रहे हैं, और यहाँ ट्रेनिंग को फोकस नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज ही निर्धारित करती है कि आप जिंदगी में कितनी सफलता और असफलता पे आज से आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद पहुंचेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैंने आज एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, कि आप आज से 5 साल बाद किस नाम से जाना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के नाम से जाना चाहते हैं, या एक फेलियर व्यक्ति के नाम से जाना चाहते हैं, राइट। तो आपको डिसाइड करना है, आपकी डेली दिनचर्या वो डिसाइड करेगी आप क्या बनेंगे। तो इसलिए इसका मतलब है हमें अपनी डेली दिनचर्या के ऊपर ही फोकस करना चाहिए और रोज करना चाहिए। इसीलिए हमने कल जो टॉपिक किया था कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे दिन की, तो दिन वेस्ट जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी प्लानिंग का। आज मुझे इतने फोन कॉल्स करने हैं, आज मुझे इतनी पोस्ट डालनी है, आज मेरी ये ट्रेनिंग है, आज मुझे इतना वीडियो बनाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे एक्सरसाइज का वीडियो करना है। दीज थिंग्स इफ यू डोंट प्लान, यू हैव फेल्ड टू गेट सक्सेस। वो दिन को आपने फेल कर दिया, और वही दिन इकट्ठे होते जाते हैं, और कई सालों बाद आपकी जिंदगी का फेलियर आता है, राइट। आप कितना भी बोलें कि मैं सर बहुत मेहनत करता हूं, मैं बोलूं
जिम रॉन साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं कहानी मत सुनाओ, मुझे अपने नंबर बताओ, कहानी तो मैं तुम्हारी सुना दूंगा। ओके, तो इसलिए हम सब लोगों को अपने आप को एनालाइज भी करना चाहिए कि मैं कहानियां तो बहुत सुना रहा हूँ स्पॉन्सर को, अपलाइंस को, सर आपको नहीं मालूम रात रात भर काम करता हूँ, दिन में एक सेकंड बैठता नहीं हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है। ओके, मैं आपको सिखाता हूं कैसे आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कर क्या रहे हो। आप लिखिए सेल्फ इवैल्यूएशन, लिखिए लिखिए लिखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन लिखिए। मैं आपको बताता हूं कैसे अपने आप को चेक करना है कि आप सच में सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे, नंबर 1 क्वेश्चन लिखो, ये कुछ 8, 6, 7 क्वेश्चन है जो मैं आपसे लिखवाने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए, मैं अपनी हेल्थ के बारे में कैसा महसूस कर रहा हूं। लिखिए सुरेश साहब, सुरेश शर्मा जी लिखिए, सुभाष शर्मा सॉरी, लिखिए, हाँ लिखिए। सो मैं अपनी सेहत के बारे में कैसा सोचता हूं, क्या मैं बहुत बढ़िया सेहत पे हूं, क्या मैं ओवरवेट हूं, क्या मैंने सेहत के बारे में कुछ कभी किया नहीं, या मैं बहुत फिट हूं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपना आंसर ही बताएगा आप क्या कर रहे हो डेली, आपका डेली क्या कर रहे हो वही आंसर आपको बताएगा। नंबर 2 क्वेश्चन पूछिए, मेरे पास पर्सनल कितने कस्टमर है, हाउ मेनी पर्सनल कस्टमर आई हैव। तो आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके, चेक कर सकते हो, आंसर ही बताएगा कितनी मस्ती कर रहे हो कि कितना काम करते हो। नंबर बताओ ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं काम बहुत करता हूं कोई बनता नहीं है। ये तो सेंटेंस ही आप गलत है कि काम बहुत करता हूं बनता कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप काम बहुत करते हो तो आपको मालूम ही नहीं काम होता क्या। क्योंकि सफल व्यक्ति कितने कस्टमर बनाते हैं पता है आपको, कितने कस्टमर होते हैं? आई गॉट मोर देन 150 पर्सनल कस्टमर। चरणजीत सिंह के पास 150 से ज्यादा पर्सनल कस्टमर है। ये बताता है कि मेरा दिनचर्या कैसा जाता है, मैं बैठता हूँगा कि नहीं बैठता हूँगा, या क्या काम करता हूँगा। ये मेरी रूटीन को ऑटोमेटिकली बताता है। ओके, मेरे नंबर्स को ऑटोमेटिकली वो करता है, इसीलिए मेरा पर्सनल वॉल्यूम 15,000 20,000 जाता है। ओके, सो ये दर्शाता है। तीसरा पॉइंट, आप पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट कितना करते हैं, हाउ मेनी पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट यू डू नॉर्मली एवरेज। लिखो लिखो, आप अपना पर्सनल वॉल्यूम एवरेज कितना करते हो। हम उम्मीद करते हैं कि हम 20,000 पर्सनल वॉल्यूम करें, 15,000 पर्सनल वॉल्यूम करें, लेकिन आप कितना कर पाते हो चेक करो। यह दर्शाता है आपकी दिनचर्या क्या जाती है। और ये अगर दिनचर्या ऐसी ही जाएगी तो 1 साल 2 साल 5 साल बाद कोई झंडे लगने वाले नहीं हैं, कोई यहाँ पे मेडल लगने वाले नहीं हैं। ओके, कोई आपको, तो आज ही हम अपने आप को एनालाइज करें और आज ही अपने आप को हम पूछे क्वेश्चन कि हम कर क्या रहे हैं। वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, कितने फर्स्ट लाइन एसोसिएट या सुपरवाइजर मेरे पास है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर कितने मेरे पास और फर्स्ट लाइन एसोसिएट कितने मेरे पास, चेक करिए। ये दर्शाता है आप सारा दिन कितना काम करते हो और कितना को काम पोटेंशियल करते हो, रिजल्ट्स ओरिएंटेड करते हो। राइट, सो देखो, जो अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य गुरु थे ना अर्जुन के, और युधिष्ठिर के भी, और जितने भी ये कौरव और पांडव थे सबके गुरु द्रोणाचार्य थे। राइट, अब द्रोणाचार्य ने 5-6 लोगों को मौका दिया तीर पकड़ाकर कि वो चिड़िया की आंख को भेदना है ना। तो लेकिन अर्जुन ही भेद पाया, क्यों? क्योंकि बाकी किसी को पेड़ भी दिखाई दे रहा था, फिर उसके ऊपर चिड़िया दिखाई दे रही थी, किसी को पेड़ के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे, किसी को चिड़िया के साथ डाली भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप समझ पा रहे हैं, आपका फोकस, आपका दिन जो दिन में पूरे दिन में व्यतीत करते हो, भले ही आप काम बहुत करते हो, तीर सबने चलाया लेकिन लगा सिर्फ अर्जुन का, क्योंकि इसका फोकस अपनी सक्सेस के ऊपर था, अपने गोल के ऊपर था। तो आप चेक करिए आप क्या अपनी सफलता को लेके कितना डेली रूटीन में सिंसियर हैं, और ये महीनों की और सालों की सिंसियरिटी आपको बड़े पदान पे पहुंचाएगी। ऐसे नहीं होता है सक्सेस, आपको समझना है। सक्सेसफुल लोग कोई छोटी मोटी चिड़िया उड़ा के नहीं आए हैं, सक्सेसफुल लोगों ने दिन रात एक किया है और सालों साल किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम, हाँ, तो इवेंट कितने, जो मेरा नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं कितने लोगों को बिठाने वाला हूं। पूछिए अपने आप को, पूछिए कितने लोगों को आपने फोन कर लिया कि अभी इस महीने अपनी STS है,
इस महीने अपना ये प्रोग्राम है, या इस सुपरवाइजर ये लीडरशिप वर्कशॉप के लिए जो हम अभी वीक का कर रहे हैं, आपने कितने डाउनलाइन को कॉल करके बोला, फोन करके बोला कि नहीं भाई मिस नहीं करना, या एसएमएस छोड़ दिया, आगे तो ठीक है, नहीं आगे तो ठीक है। ये कैजुअल एटीट्यूड है। ये चिड़िया के साथ में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, और फोन कॉल करके एक एक को बोलना, ये चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कितना इन्वॉल्व हो, कितना उसके अंदर घुसते हो सक्सेस के, कितना बारीकी से देखते हो, उतना जल्दी आप जो सफलता पे पहुंचते हो। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये जूम कर रहा हूं, ये 3 जूम हैं ऑल टुगेदर। सोच के देखिए व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या क्या किया होगा, क्योंकि मैं पैशनेट हूं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैंने कैमरे दोनों मोबाइल चार्ज करने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर नहीं लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि तीनों इकट्ठे सामने में। फिर मैंने क्या किया, लाइटें सेट करी, क्या क्या कैसे दिखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सोच भी, मैंने तीनों लेंस पे कपड़ा मारा, हर जगह में क्लियर दिखना चाहिए। समझ में आया? कितना हम घुसते हैं चीजों के अंदर, उस पर निर्भर करता है कि इतना हम निकाल के लाएंगे उस चीजों के अंदर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब अभी इसी के अंदर आप पूछिए कितने लोगों को आपने एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट दिलवा दी फोन करके। हाँ, फिर हम बोलते हैं रॉयल्टी नहीं बढ़ रही सर, कोशिश तो पूरी है, जान तो पूरी लगाई हुई है। ये जान नहीं लगाई हुई, ये सिर्फ काम कर रहे हो आप, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फोकस नहीं है। क्योंकि जितने लोग हमारे एक्स्ट्रावेगेंजा में बैठने वाले हैं, उतने लोग बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, और उतने बड़ा बिजनेस करने वाले लोग आपको प्रेसिडेंट टीम बना देंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात को? कितने लोग मेरे एग्री करते हैं कि जितना आप फॉलो अप करोगे, जितना लोगों को बिठाने की कोशिश करोगे, अपने आप से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप से कुछ नहीं होने वाला, अंडरलाइन कर लो। अपने आप लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप वॉल्यूम पॉइंट भी नहीं होने वाला है। आपको करना होगा, निर्णय लेना होगा, दिन में कितने फोन कॉल, कितने बजे करने हैं, कैसी बात करनी है, सब कुछ प्लान करना होगा आपको। एक्स्ट्रावेगेंजा गोइंग टू बी अमेजिंग इवेंट इस धरती का। लेकिन अभी तक शायद आपने टिकट नहीं ली, तो फिर आप लीडरशिप ट्रेनिंग में आप लीडर नहीं हो। फिर जिसने टिकट नहीं लिया, अगर आप लीडर नहीं हो, मैं फिर से बोलता हूं, जिसने एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट नहीं लिया है, आप लीडर नहीं हो। लीडर लिख के उसके ऊपर काटा मारो, बिकॉज लीडर वो होता है जो अपनी टिकट सबसे पहले लेता है, और फिर टीम को फोन करके कितने लोग मेरे साथ जाएंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। आप याद रखिए, आज हम भारत में नंबर 1 पोजीशन पे क्यों हैं, इतनी सबसे बड़ी टीम क्यों है? क्योंकि मैंने आज तक किया ये है, नेक्स्ट इवेंट में मेरे कितने लोग बैठेंगे। मैंने 5-5 हजार लोगों को एक इवेंट में बिठाया हुआ है। मेरे ये सारे लीडर जानते हैं, 5-5 हजार लोगों को एक इवेंट में बिठाया हुआ है, और इसका सिस्टमेटिकली होता है। ऐसा नहीं कि मैंने 5,000 लोगों को मैंने फोन किया, नहीं। 5,000 लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने अपने लीडर्स की मीटिंग करी, उनको बोला अपनी अपनी टीम को लेके आए। छोटे लोगों की वर्ल्ड टीम्स की मीटिंग करी, उनको बोला अपने अपने लोगों को लेके आए। व्हाट्सएप डेली, प्रमोशंस डेली, फोन कॉल डेली, एंड देन दैट्स हाउ हम 5-5 हजार लोगों को इवेंट में। आपके 5 जाने वाले हैं क्या? चेक करो। अरे वो छोड़ो, आप खुद जाने वाले हो, बड़ी बातें करते हैं, एक्शन 0 है। आज रात सोने से पहले, कल के इवेंट में डे 5 में आने से पहले एक्स्ट्रावेगेंजा का टिकट नहीं हुआ, तो ये ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी बनने वाले नहीं हो। आज रात को सोने से पहले, कल 5वें दिन आने से पहले आपका एक्स्ट्रावेगेंजा का टिकट होना जरूरी है। बहुत सारे लोग इतनी सी क्वालिफिकेशन से रह जाते हैं, पता क्यों? चिड़िया की आंख छोड़ो, पहाड़ दिखाई दे रहे, कभी देखा ही नहीं क्वालिफिकेशन क्या थी और मेरा कितना हो रहा है। तो किस तरीके से आप इसको हासिल कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप को पूछिए सेल्फ इवैल्यूएशन में, आपने अपना लास्ट फर्स्ट लाइन कब बनाया था? सन 1970 या 1982? अपना लास्ट एसोसिएट का फॉर्म कब बना था फर्स्ट लाइन का? चेक करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो अपने आप से, आप अपनी अगली पिन पे कौन से महीने और कौन से साल पहुंचने वाले हो? चेक करो और आंसर लिखते जाना साथ साथ। आप अपनी अगली पिन पे कौन से महीने और कौन से साल पहुंचने वाले हो? ये है लीडरशिप। दिस इज अदरवाइज लीडर हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। लीडर कौन होता है? हु नोज द वे, रास्ता मालूम है, गोज द वे, जाता है उस रास्ते पे, एंड देन शोज द वे। पीछे वालों को होता है चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं किधर जाना है। ये नहीं कि लीडर बोलता है किधर जाऊं, बन नहीं रहा सर। अब इसको कौन फॉलो करेगा जिसका खुद का ही नहीं बन रहा? बनता है, आपको उतना काम करना पड़ेगा जितना बनने के लिए जरूरी है।
आपको अगर एक कस्टमर बनाने में रेशो होती है, ओके, कुछ लोग शुरू में, मैंने आपको कुछ दिन सिखाया था, शुरू में इतना काम करना पड़ेगा, रिजल्ट इतना आएगा, सबको मालूम है। तो हो सकता है पहली बार आपको 50 लोगों से बात करनी पड़े और एक बंदा क्लब में है, हो सकता है ऐसा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन आपको मालूम है कि मुझे 5 बंदे लाने हैं तो 250 लोगों से बात करनी होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं, आप किसी से कम नहीं है। लेकिन जितने लोग सफल हुए इस धरती पे, उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज देखी, मेरे को किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, मुझे अपना बेस्ट करना है। आई विल डू माई बेस्ट, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। ओके, आप अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करें। लिखे कॉपी के अंदर बड़ा बड़ा लिखें, यूज योर फुल कैपेबिलिटी। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करें। फिर नीचे लिखें, मेरी काबिलियत में जो जो चीजें आती हैं, मेरे पास जो भी काबिलियत है, उससे प्रेसिडेंट टीम बना जा सकता है। लिख लो कॉपी के अंदर, मेरी जो कमी है वो मेरे को नहीं देखनी है। आपकी जो भी काबिलियत है उससे आप दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी काबिलियत क्या, वो अलग चीज है। कोई लोग कुछ करने में एक्सपर्ट होते हैं, किसी लोगों को कुछ करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आप जो कुछ करने में एक्सपर्ट हो उसका तो इस्तेमाल ठीक से करो। उसको तो सोने में मत बिताओ, उसमें टेलीविजन देखने में मत बिताओ, उसमें कोरोना के वीडियो देखने मत जाओ, उसमें व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे घुस घुस के 2-2 घंटे लगाते हो। ये फेलियर लोगों के सिम्टम है। और आज तो मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग में नया सेंटेंस ऐड कर दिया है, जो लोग ऐसा कैमरे मोबाइल को ऐसा करते हैं वो फेल है लाइफ में। चेक करो, आप ऐसा तो नहीं करते मोबाइल में, ऐसा 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 स्क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं। यू आर गोइंग टू बी फेल इन लाइफ इफ यू स्क्रॉल, ओके, बिकॉज आप दूसरों की जिंदगी को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि मेरे अंदर जो भी काबिलियत है उसको मैं बेस्ट करके अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, रगड़ा, तगड़े वाला रगड़ा। ओके, शायद हमने इसकी बात कल की थी, लेकिन मैं आज थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाना चाहूंगा। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल ये होता है कि एक बंदा रगड़े खा के बनता है। ओके, रगड़े खा के बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे लो, मैंने जिंदगी में म्यूजिक क्लासेस ली हैं, मैं म्यूजिक सिखाता था, म्यूजिक टीचर रहा हूं। मैंने जिंदगी में ट्रक ठीक किए, मोटर मैकेनिक का काम किया मैंने जिंदगी में। मैंने रेस्टोरेंट में रात को 2-2 बजे तक नौकरी की है। मैंने राशन की दुकान पे बाहर खड़े होकर चाय पत्ती बेची है। ओके, मैंने जिसको टी सिटी कंपनी आती थी, मैंने वो काम किए हैं। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में एमआर का काम किया है। ओके, मैंने पायलट वाला काम किया है। अब इतने सारी दुनिया से घूमते हुए आज मैं एक हर्बल लाइफ सक्सेसफुल लीडर हूं पूरे वर्ल्ड में। राइट नाउ, इस सफलता के पीछे क्या था? आंसर इज स्ट्रगल। मुझे चाय पत्ती बेचने में भी स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे ट्यूशंस पढ़ाने में भी करना पड़ा, 100 रुपए की फीस लेके मुझे म्यूजिक सिखाने का भी वो था। तो ये जो मेरे जो स्ट्रगल थे लाइफ के, इन्होंने आज मुझे यहाँ पहुंचाया। ठीक है, याद रखिए, हर बड़े से बड़ा व्यक्ति 0 से आता है, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। वी गॉट लॉट ऑफ I've got a lot of बहानास। कितने सारे बहाने होते हैं मैं बताता हूं। आप में से आप लोगों के जो बहाने हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, why you are not successful, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, why you are not that successful, आपके पास बहुत सारे कारण होंगे, और वो कारण आपके बहाने हैं। ये विश्व में बड़ा स्टैटिस्टिक्स लगा के, मैं बड़ी सारी स्टडीज करके मैं आपको बोल रहा हूं, ये कारण आपके बहाने हैं। आपस कितने लोगों को लगता है मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल होता? एनीबॉडी? थोड़ा और पैसा होता तो मैं हर्बल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होता, थोड़ा और पोस्ट डालने में पैसा लगाता, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा हायर करता, या कोई बंदा रख के पैम्पलेट छपवा के उसको डलवा देता, मार्केटिंग पे बहुत सारे पैसे खर्च करता। ऐसा काफी लोगों के दिमाग में आता है। बाय द वे, अगर पैसे से सक्सेसफुल होते तो ये मोटर मैकेनिक का बेटा आज इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे नहीं पहुंचता। ओके, पैसा क्या, अगर पैसा हमारे घर पे जिस दिन फ्रूट लेके आते थे ना पापा, केले, पता लगता था आज 100 रुपए का काम आया दुकान पे। ओके, 7 ब्रदर सिस्टर, एक भी 10वीं क्लास पे नहीं पहुंचा था। सिर्फ हमारी 2 बहनें 10th पढ़ी हैं और एक ब्रदर एक मैं, और मुझे 10th के बाद पढ़ाने के पैसे नहीं थे घर पे। तो मैं कैसे अपने आप को यहां तक पहुंचाया? सफलता के लिए पैसे चाहिए होते तो अक्षय कुमार जो वेटर था आज सुपरस्टार नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया? सुपरस्टार
नहीं बनता। अगर आप बोलो मैं गांव से हूं, मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बोलूं आप क्या किस चीज के बहाने आप लगा रहे हैं? चाय बेचने वाला गांव वाला बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है, पूरी धरती पे फेमस हो सकता है अखबार बेचने वाला, तो आप क्यों बहाने लगा रहे हैं अपने? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला अगर धीरू भाई अंबानी बन सकता है, तो आप किस चीज के बहाने लेके बैठे हैं? भाई खोलो अपने आप को, अंदर को निकालो इसको। ये जो बहानेबाजी से सफलता नहीं मिलती है, ये बहाने लगा के आप रोते रहोगे जिंदगी भर, और इन बहानों को छोड़ के आप एक सक्सेसफुल लीडर बनोगे एक दिन। अगर आप बोलो नहीं मेरा फिजिक ऐसी है, आप सोचो क्रिकेट में हाइट छोटी होना बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जो क्रिकेट के भगवान हैं उनकी हाइट सबसे कम है, सचिन तेंदुलकर। सोच के देखो कौन से बहाने हम लगाते हैं। मेरा फैमिली, मेरे ऊपर ना जिम्मेवारियां बढ़ी हैं क्योंकि परिवार में और कोई नहीं है। ये सब बहाने हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम भगवान सबको देता है। भगवान एक प्रॉब्लम किसी को देता है, दूसरा किसी को देता है, लेकिन कोई भी समस्याओं से बाहर नहीं है। लेकिन ये समस्याओं के बाद निकलना है। आपने जिंदल स्टील्स का नाम सुना होगा, मैं हिसार से हूं, वहां से उनका जन्म है। तो जो जिंदल स्टील के मालिक थे, वो हमारे मोहल्ले में दुपट्टा बेचने आते थे, चुन्नियां बेचने आते थे साइकिल पे। आज जिंदल स्टील्स के नाम से फेमस है, इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और अपने बहानों को छोड़ने का विचार दिमाग में लाइए। मेरा ऐसा है, मेरा घर वाला साथ नहीं देता है, मेरी वो नहीं साथ देता है। सब लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं। मैं इसको बहाना बोलूंगा, आप भी बहाना बोलिए और निकलिए। सफलता कहती है, भगवान बोलता है, ये जो समस्या तुम्हें मैंने दी है, ओके, तुम्हें जो परिवार दिया है, जो तुम्हें समस्या दी है, जो घर दिया है, जो कष्ट दिए हैं, जो पैसे की कमी दी है, ये मैंने दी है। अब मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी क्या काबिलियत है इसके ऊपर सफलता तक पहुंचने के लिए। ऐसे नहीं सफलता मिलती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, अमिताभ बच्चन की आवाज सुन के ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता है? आ गया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को रेडियो में इंटरव्यू देने से, रेडियो में बोलने से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी आवाज भारी है। क्या अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया, क्या क्विट कर दिया कि नहीं मेरी आवाज भारी है? ये हम ब्लॉक लेके चलते हैं दिमाग में कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा। इस ब्लॉक्स को निकालिए, आपने हाथी को देखा है, हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसको एक रस्से से बांध के और किसी चीज के साथ बांध देते हैं, तो हाथी का छोटा बच्चा उस रस्से को तोड़ नहीं पाता है। ओके, वो इधर से उधर नहीं जा पाता है। उसका पालन पोषण सारा हाथी का रस्से के बंधने से होता है। लेकिन हाथी बहुत बड़ा हो जाता है एक दिन, और बहुत बड़ा होने के बाद उसको छोटी सी रस्सी से चारपाई के पावे से बांध दो तो भी वो हिलता नहीं है। लेकिन हाथी अगर चाहे तो वो बिना जोर लगाए बड़े से बड़े टेंट को उखाड़ सकता है। लेकिन हाथी का बिलीव और हाथी का ब्लॉक, वो चारपाई को हिलने से उसके मन में आ गया कि मैंने बचपन में बहुत कोशिश की थी, ये रस्सा नहीं टूटता है, तो वो रस्सी को हिलाने की कोशिश भी नहीं करता। आप अपनी रस्सी खोल दीजिए। आपके अंदर इतनी ताकत है, आपको पता भी नहीं है। सिर्फ आप अपनी जिंदगी के ब्लॉकेज को लेकर बैठे हुए हैं। मेरे से ये इसलिए नहीं हो सकता, मेरे से ये इसलिए नहीं हो सकता, मेरे से ये इसलिए नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं हो सकता को छोड़िए, आप जो कर सकते हैं उसको करिए। What you can do, okay, and what you can do what you can do. At least वो तो करो जो कर सकते हो, है ना? At least वो तो करो जो कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो बहुत है प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए। एटलीस्ट वो तो करो जो कर सकते हो। रास्ता ढूंढो। कोई प्रेसिडेंट टीम इस तरीके से बनता है, कोई प्रेसिडेंट टीम इस तरीके से बनता है, कोई इस तरीके से बनता है। आप अपना तरीका तो ढूंढो। सभी लोग जैसे चरणजीत सिंह ने किया वैसे नहीं बनने वाले हैं, है ना? वैसे नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आपका अलग तरीका होगा और आप उस तरीके से आगे निकलिए और अपना रास्ता खोजिए। राइट? तो आपको समझना है, नो एक्सक्यूजेस। पैसे का बहाना है, परिवार की जिम्मेवारियां बहाना है, परिवार ऐसा मिला बहाना है, गरीबी है बहाना, मैं गांव में पैदा हुआ बहाना है, और इसके अलावा जितने भी हैं वो बहाने हैं। जिंदगी में या बहाना या कामयाबी, आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है। लीडर बनना है। वी आर इनटू द लीडरशिप वीक। तो मैं आपको वास्तविकता से रियलाइज कराने जा रहा हूं इस हफ्ते के अंदर कि आप गलत फहमी में बैठे हैं।
आप आने वाले भविष्य के सुपरस्टार हैं। आप अपनी काबिलियत को अंदर से निकाल ही नहीं रहे हैं, आप जो कर सकते हैं उतना करिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। लीडर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस, हाउ द कॉन्फिडेंस कम? नाउ फर्स्ट थिंग इज, कितने लोगों को लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, चरणजीत सिंह कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है? एनीबॉडी फीलिंग दैट? वेरी गुड। व्हाई दिस कॉन्फिडेंस केम? मेरे पिछले 10 12 15 सालों के डेली रिचुअल, यानी ट्रेनिंग्स करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, सीखते रहना करते रहना, सीखते रहना करते रहना से आज मैं कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मेरे अंदर प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेके जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से आया? डेली शेक पीते रहना, लोगों को पिलाते रहना, पीते रहना, पिलाते रहना, पीते रहना। कब तक? सालों साल, तब जाके कॉन्फिडेंस आया। So how you build your confidence? With long period doing something again and again and again and again. अंग्रेजी नहीं आती थी मेरे को, और अभी अभी मैंने पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट टीम्स को ट्रेनिंग दिया है। पिछले हफ्ते मुझे कंपनी ने सिलेक्ट किया था। ओके, वर्ल्ड के जितने नए प्रेसिडेंट टीम बने उसको मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दिया। कैसे हुआ? इतने सालों से रोज इंग्लिश को बोलने की, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता रहा। ओके, मेरे को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एयरफोर्स के अंदर, मेरे को कमांडर साहब बोलते हैं, चरणजीत व्हाट इज योर नेम? मेरा इंटरव्यू हो रहा है, एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, एयरफोर्स का। मैंने बोला सर चरणजीत सिंह सर, चरणजीत सिंह डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। मैं बोला यार ये क्या होता है, क्या बोल गया ये, मेरे को तो मालूम नहीं इसने क्या बोला है। मैं चुप रहा, और वो सरदार जी थे ग्रुप कैप्टन, वो बोलते हाथ तंग है। मैं कहा जी पूरा तंग है अंग्रेजी में। तो बोले फिर आर्मी में जाओ। तो उन्होंने मेरे को नहीं लिया। आप सोचो मेरी ऐसी हालत थी। ओके, मैं ऐसे परिवार से हूं जहां पे कोई 10 पढ़ा हुआ बड़ी मुश्किल से पहुंचा, वहां से एक ऐसा सुपरस्टार कैसे निकला जो पूरे दुनिया के लोगों को अंग्रेजी में ट्रेनिंग दे रहा है। कंसिस्टेंसी, सालों साल, लगातार, 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, लगातार सालों साल। तो आप जितने भी लोग आज जो करेंगे ना, आप 2022 और 23 और 25 में भारत के सुपरस्टार और वर्ल्ड के सुपरस्टार बनने वाले। लेकिन आपकी काबिलियत को आप पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे, डेली टाइम वेस्ट करोगे, गप्पे मारोगे, फोन को ऐसे करते रहोगे, व्हाट्सएप के वीडियो देखते रहोगे कोरोना वाले, तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आई नेवर सी इवन अ सिंगल वीडियो, मैं एक भी वीडियो नहीं देखता हूं। ये जो कोरोना फुरोना के आते हैं ना, आई डोंट सी वीडियो, आई डोंट सी। ओके, व्हाई डोंट सी? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मेरे को नहीं है इसमें जाना है। मेरा अगला लेवल, मेरा अगला कस्टमर, मेरा वही तो मेरे को 2022 में और सुपरस्टार बनाएगा ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कॉन्फिडेंस आता है लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस और नॉलेज। अब नॉलेज जो है आप इकट्ठी नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर आप अपनी जो क्वालिटी है वो निखार नहीं पाओगे। ओके, आपका स्टैंडर्ड नहीं निकाल पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड अ प्रेसिडेंट टीम? मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस। लिखिए कॉपी के अंदर। It's not correct to compare supervisor president team. What is the difference between जो लोग काफी साल मेहनत करते हुए नहीं बने और जो लोग बन चुके हैं? The difference is they have raised their standard. उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। किस चीज का स्टैंडर्ड? लिखो लिखो लिखो, किस चीज का स्टैंडर्ड? अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने फिटनेस का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से ऊंचा रखा है। एग्री? एग्री? ओके, मेरी कमर पे हाथ लगाओगे चूंटी नहीं मार सकते क्योंकि फैट नहीं है। ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता हूं। इसलिए ना मैं समोसे की तरफ रोज बढ़ सकता हूं, ना मैं रोज बहुत सारे सैंडविच खा सकता हूं, ना मैं रोज रेस्टोरेंट जा सकता हूं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड, आई हैव रेज्ड माय स्टैंडर्ड बार बिकॉज आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। नंबर 2, मैंने अपना स्टैंडर्ड जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़ा के रखा। नॉलेज इकट्ठी करता हूं और नॉलेज के हिसाब से कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट देता हूं। दिस इज माय स्टैंडर्ड, दिस इज माय स्टैंडर्ड। ओके, मैं नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देता हूं, मैं बढ़िया ट्रेनिंग देता हूं। दिस इज माय स्टैंडर्ड, ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसीलिए मैं आज इस लेवल पे हूं। आप किस लेवल पे पहुंचेंगे? आप अपने स्टैंडर्ड्स को कहां रखते हैं? गालें गोल गोल हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे चाय समोसे चल रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग अटेंड करते हुए भी खा रहे हैं, गोलू मोलू ऐसा देखो तो टांगे कम दिखाई देती है, पेट ज्यादा दिखाई देता है, पैर दिखाई नहीं देते खड़े होके, और बात करते हैं गेट मिल प्रेसिडेंट टीम बनने की। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड।
ओके आपको अपनी फिटनेस का स्टैंडर्ड, आपको अपने रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड, आपके अपने ऑपरेशंस का स्टैंडर्ड, आपको अपनी ट्रेनिंग्स का स्टैंडर्ड, आपको अपने न्यूट्रिशन क्लब का स्टैंडर्ड, आपको अपनी एचओएम का स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड बनाने होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के रखें, तब आप जाके बड़े लीडर बन पाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज पैशन. नेक्स्ट इज पैशन. पागलपन. पागलपन. जब तक आप किसी चीज में पागलों की तरह नहीं घुसेंगे, तब तक आप उस फील्ड में सुपरस्टार नहीं बन सकते. आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. सचिन तेंदुलकर को दुनिया किस नाम से जानती है? सचिन तेंदुलकर को दुनिया किस नाम से जानती है? क्रिकेट का भगवान जानती है. सचिन तेंदुलकर जो है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था. ओके सचिन तेंदुलकर को एचओएम भी नहीं आती है. एचओएम करने नहीं आती है. सचिन तेंदुलकर को कस्टमर बनाना भी नहीं आता है. ओके समझ में आया? सचिन तेंदुलकर को वो सारी चीजें नहीं, काफी सारी चीजें नहीं आती जो आपको आती हैं. लेकिन सचिन तेंदुलकर ने बाकी सारी चीजों की परवाह ना करते हुए एक ही चीज की परवाह करी, क्रिकेट. मतलब क्रिकेट अगर दुनिया मेरे को जानेगी तो क्रिकेट का बादशाह के नाम से जानेगी. ओके अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन को ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो नहीं आती हैं, जो आपको आती हैं. आपको आती हैं. ओके लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिंदगी में जो नहीं आती हैं उसके ऊपर फोकस ना करके सिर्फ एंड सिर्फ अपनी एक्टिंग एंड एक्टिंग एंड एक्टिंग, अपना दिन रात सालों साल जिंदगी खाना पीना एक्टिंग 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 पे लगाया. एंड टुडे इज अ सुपरस्टार अराउंड द वर्ल्ड. समझ में आया कि नहीं आया? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के, कहां से शुरू हुए? चाय बेचने से शुरू हुए. लेकिन उनको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो नहीं आती हैं उस पर फोकस नहीं करा, जो कर सकते हैं उस पर फोकस करा, उसमें दिन रात रगड़े खाते हुए आगे बढ़ते हुए. ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एंड इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड. आप क्यों फोकस कर रहे हो जो नहीं आता है? आप क्यों नहीं फोकस करते जो आता है? और जो आता है उसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए. पैशन, पागलपन. सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेटर में जा रहा होगा, जब अपना लोकल स्टेट लेवल कंट्री लेवल खेलेगा, उनके रिश्तेदार जरूर बोलते होंगे इनका बेटा तो क्रिकेट के पीछे पागल है. सच बोल रहा हूं, इनका बेटा तो क्रिकेट के पीछे पागल है. सचिन के माता पिता को जरूर बोलते होंगे. ओके हर फील्ड के. लेकिन आपको अपनी फील्ड चुननी है, बाकी सारी फील्ड को भूल जाना है और उस फील्ड का मास्टर बनना है. बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड. अपनी फील्ड का खिलाड़ी, पक्का खिलाड़ी बनो हर्बल लाइफ का. देखो एक दिन दुनिया आपको हर्बल लाइफ के नाम से जानेगी. जो दोस्त मेरे को बोलते थे पहले, जब मैं वर्ल्ड टीम था, सुपरवाइजर था, चढ़ाते थे मेरे को, ये आ गया बटन वाला, ये तो भी ये विदेशी कंपनियां, ये सब वैसा वैसा. आज वो सल्यूट मारते हैं मेरे को. यू आर द अल्टीमेट. पूरे हमारे दोस्तों में सबसे जो आगे निकला तुम हो. ओके इवन मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स एंड ये सब बोलते थे इसको सारा दिन फोन 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 फोन, पागल हुआ रहता है ये तो हर्बल लाइफ के पीछे. लेकिन आज वो थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज इससे मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरे पूरे परिवार की, मेरी बहनों की, मेरे ब्रदर्स की, मेरे माता पिता की जिंदगी बदली. राइट? इंपॉर्टेंट. अपनी फील्ड का खिलाड़ी बनो, दुनिया को मत देखो, किसको पीछे छोड़ना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, तुम्हें अपना बेस्ट कैसे करना है उसके ऊपर फोकस करो. So have passion. Last point for today's is problem and challenges. आएंगे कि नहीं आएंगे जिंदगी में? अरे सर पूछो मत, कहाँ रग पे हाथ रख रहे हो, दिक्कतें चल रही हैं. ओके सो I understand. Okay always remember, जिस बंदे की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं वो जिंदा नहीं है. लिख लो, खुश हो जाओगे आप लिख के सेंटेंस, मजा आएगा. जिस बंदे की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म होगी मरने के बाद. प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हमारे जाने के बाद, लेकिन जब तक जिंदा हैं प्रॉब्लम रहेंगी. अब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी उतना ज्यादा निखर के आओगे. हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, भगवान आपको जो प्रॉब्लम देता है ना, पहली बात तो भगवान आपको जो चैलेंज प्रॉब्लम दे रहा है वो
भगवान को मालूम है किसको क्या प्रॉब्लम देनी है और कौन किसको सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, इसीलिए भगवान वो देता है उस बंदे को जो उसको हैंडल कर सकता है। एग्जाम्पल दूं, आज तक कोई भी ताला इस धरती पे नहीं बना जिसकी चाबी साथ में ना बनी हो। आज तक कोई भी ताला इस धरती पे नहीं बना जिसकी चाबी साथ में नहीं बनी हो। आज तक कोई भी प्रॉब्लम भगवान ने किसी को ऐसे बंदे को नहीं दी जो उसको हैंडल नहीं कर सकता है। सिर्फ फर्क क्या है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम 6 महीने में सॉल्व हो सकती है, साल में हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम और चैलेंजेस आपको आपके करैक्टर को निखारती है, आप में से असली आपको निकालती हैं। ओके अगर मेरे को प्रॉब्लम समस्या जिंदगी में आई, उसने असली चरणजीत सिंह को बाहर निकाला। अगर मेरी जिंदगी में दिक्कतें नहीं आई होती तो आज मैं यहां नहीं होता। माय फर्स्ट प्रॉब्लम वाज, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं था डे 1 से, और था भी तो विचार नहीं मिलते थे, और तो मैंने उनको वहीं से कर दिया। सो माय फर्स्ट प्रॉब्लम, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं था, अब मैं अकेला था। आपका प्रॉब्लम हो सकता है स्पॉन्सर ठीक नहीं है, ओके हो सकता है, होता है, क्योंकि जितना क्लोज रहते हैं उतना। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अगर मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ होता तो आज मैं प्रेसिडेंट टीम भी नहीं बनता और आज मैं नंबर 1 भी नहीं होता। आज उस जो प्रॉब्लम मेरे को भगवान ने दी थी तब, उसका मीनिंग मेरे को आज समझ आता है, क्योंकि मैं स्पॉन्सर के सहारे पे ही रहता, लेकिन भगवान ने वो स्पॉन्सर सहारा ही निकाल दिया मेरा, तो आज मैं सुपरस्टार बना। इसलिए जिंदगी में हमेशा आपको जो दिक्कत देता है भगवान, कुछ बड़ा होने के लिए देता है। जितना ज्यादा परेशानियां हैं आज, उतना बड़ा सफलता मिलने वाली है। इसलिए परेशानियों से, चैलेंजेस से बिल्कुल मत घबराइए। राइट, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप बीज बोते हो ना जमीन के अंदर, है ना? बीज को रोशनी में उगा के दिखाओ मेरे को, नहीं उगता ना। बीज को आप मिट्टी में कीचड़ के अंदर डालते हो, वो अंधेरे में, ऊपर नीचे सब मिट्टी मिट्टी होती है, अंधेरे में वो बेचारा रगड़े खाता है, पनपता है, और एक दिन खूबसूरत पेड़ बन के आपको फ्रूट्स भी देता है। तो जब एक बीज अंधेरे में, कीचड़ में, मिट्टी के अंदर रगड़े खाते हुए आपको फ्रूट दे सकता है, तो आप अपने चैलेंजेस से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप निखर के निकलेंगे। आपके कपड़े जब आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो गंदे हो जाते हैं, स्मेल आती है, पसीना निकलता है। लेकिन एक गंदे कपड़े को जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वॉशिंग मशीन उसको पटक पटक के मारती, कभी इधर मारती, कभी उधर मारती, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन आधे घंटे बाद खुशबूदार कपड़ा साफ सुथरा होकर निकलता है। ये जिंदगी आपको जितने पटके देगी ना, उतना आप सुपरस्टार बनने वाले हो। घबराइए मत चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से। आपकी लड़ाई आपसे है, किसी से सहारा मत मांगिए, खुद का सहारा खुद बनना है। आप ही अपने आप को बनाओगे, आप ही अपने आप को फेलियर रखोगे। सारी जिंदगी ये आप ही के हाथ में है। राइट, तो घबराना नहीं है। आपके साथ कौन है पता है? आपके साथ आप और आपका भगवान है, जो आपको सफलता के ऊपर लेके जाएंगे। दैट्स इट। और भगवान को जरूर पूजा किया करें, जरूर आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी निकले, जस्ट फोकस ऑन योर गॉड, बिकॉज भगवान का नाम इसलिए लेना है, मुझे नहीं मालूम आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए लेना है जब कोई भी सहारा नहीं होता इस दुनिया में, माता पिता भी सहारा नहीं बनते, घर वाला भी नहीं बनता, बच्चे भी नहीं बनते, तो उसका सहारा भगवान होता है। So that's why we need to believe in God, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। तो आज मेरा डे 4 का मेजर आप लोगों से है और फोकस, दिन में क्या करते हो, रोज क्या करते हो। आज जो करोगे कल नहीं बनोगे। इसमें 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लगेंगे, लेकिन आपको बनना है। कितने लोगों को बनना है? कितने लोगों को बनना है? तो आज ये नहीं सोचना है रिजल्ट क्या आया, आज ये सोचना है काम क्या किया। आज ये नहीं सोचना है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैंने ये किया। आज आपने सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो आज मेरे से आप प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद आप 1 सेकंड भी बैठेंगे नहीं। लिखो लिखो लिखो, लास्ट के 5 पॉइंट लिखवा रहा हूं। आज के बाद 1 सेकंड भी बैठना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज के बाद मोबाइल के अंदर जैसे ही उंगली ऊपर जाए अपने आप को फेलियर बोलना है। स्क्रॉल करो, मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे किसने क्या डाला देखने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पे किसने, आपने क्या डाला उसका मतलब उस पे प्रेसिडेंट टीम बनोगे। दूसरे ने क्या डाला से या नहीं डाला से आप प्रेसिडेंट टीम बनने वाले नहीं हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के बाद मेरा सारा फोकस, ये जो आज मैंने आपको सेल्फ इवैल्यूएशन कराया है, मेरा नेक्स्ट कस्टमर, उसके ऊपर लगाऊंगा मैं। Who is my next customer? आज के बाद मेरा नेक्स्ट एसोसिएट फार्म कब भरा जा रहा है, क्या मैं डेली 1-1, 2-2 फार्म भर रहा हूं, उसके ऊपर लगाना है। आज के बाद मैंने अपनी जिंदगी से ये फेलियर वाला और सुस्ती वाला पार्ट निकाल देना है।
और ये तब होगा जब आप रात को सोने से पहले कल को कॉपी में लिख के सोओगे कल करना क्या क्या है। सुबह 5 बजे बेड से उठ निकलने के बाद दिन में कभी बेड आपके नीचे नहीं आना चाहिए, या आप बेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। रात को सीधा 10 बजे बेड पे जाओ और ऐसा लेट जाओ कि पता नहीं चले कि कहां चले गए, ऐसे वाला। पूरा दिन इतना काम करना है। लेकिन अगर आप दिन में सोफे पे आए, बेड पे आए, टीवी का रिमोट पकड़ा, खत्म कहानी। अखबार घर पे लगाइए, उसको देखने से कभी भी आप देखो जितने भी टॉप लोग हैं इस धरती के, कभी अखबार नहीं पढ़ते। दे डोंट रीड अ न्यूज़पेपर, दे जस्ट go what I am going to do today and what I am going to become, right? So thank you so much. अभी हमारे 2 दिन बचे हैं जिसमें हम रॉक करने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, आई होप ये 3 दिन आपके बहुत जबरदस्त गए होंगे और आने वाले भविष्य के अंदर ये 6 दिन का ट्रेनिंग आपको याद आएगा, आपकी आंखों से आंसू आएंगे जिस दिन आप प्रेसिडेंट टीम बनोगे, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बनोगे। आंखों में आंसू आ रहे होंगे इन 6 दिन की ट्रेनिंग को याद करके कि दीज वर द 6 days जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। मेरे को हिलाने में इन 6 दिन की ट्रेनिंग में काम किया, मेरे को आज तक कोई हिला नहीं पाया था अंदर से। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई विल विन, ओके, आई विल विन एंड आई विल बिकम। कोई मेरे को रोक नहीं सकता क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और परमात्मा मेरे साथ है और चरणजीत सिंह और उनकी पूरी टीम मेरे साथ है और हम सब लोग जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट ट्रेनिंग। So thank you so much our mentor कैप्टन चरणजीत सर की पिछले 2 दिन से कल और आज में आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया, जो लीडरशिप स्किल्स हमें बताए। यहाँ इस कॉल पे मौजूद प्रत्येक सुपरवाइजर एक एक चीज को हम बारीकी से सीख रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि हमें ये प्लान ये नहीं करना है कि हमें क्या करना है, हमें आज रात को सोचना है कि हमने आज क्या किया। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें कंसंट्रेट करना, हमें फोकस करना अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। और ध्यान कीजिएगा कल का जो हमारा प्रोग्राम है इट कैन गो अराउंड 2.25 से 2.5 घंटे का चलेगा। तो आप लोग मेंटली रेडी रहिएगा उसके लिए। कल का प्रोग्राम 2.25 से 2.5 घंटे तक चलेगा बिकॉज कल ट्रेनिंग हमारा लास्ट दिन है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि कुछ चीजें जो हमें कंक्लूड करनी है वो कंक्लूड कल होगी, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो कल शार्प 9:25 पर हम लोग इस कॉल पर होंगे, शार्प 9:25 पर। और ये प्रोग्राम कल का मान के चलिए कि 11:45 तक या फिर मैक्सिमम 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो 2.5 घंटे का आप मेंटली अपने आप को रेडी करके रखें। हाँ, मैं मैक्सिमम हम लोग 10-15-20 मिनट पहले ही ओवर करेंगे, लेकिन आप अपने आप को रेडी रखिए। कोई भी काम हो उसको आगे पीछे करके रखिए। 9:25 to 11:55 2.5 घंटे का समय कल आप बना के रखें बिकॉज इस ट्रेनिंग को लर्न करके हम बहुत सारे सुपरवाइजर्स क्रिएट करने वाले हैं, अपनी रॉयल्टी ग्रो करने वाले हैं, अपने नेक्स्ट लेवल को लेने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं नेक्स्ट लेवल के लिए? यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सो आप देखिए कल का दिन शार्प 9:25 पे हमें आना है, लिंक ओपन करना है और 11:45 से 50 मिनट तक हम सब यहाँ पर रहेंगे। मैंने कुछ लोग यहाँ पर करीबन 10% लोग ऐसे हैं जो पूरे समय तक नहीं रह पाए हैं। सो दैट इज देयर फॉल्ट। अगर उनका वो कुछ छोड़ रहे हैं तो कुछ ना उनका छूट रहा है। तो इसीलिए हमें इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को पूरा अटेंड करना है ताकि हम अपने मतलब का पूरा सार ले पाए और अपने नेक्स्ट लेवल पर जा पाए। सो इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग 9:25 AM। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। I had this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company that we could help people lose weight and we could help them do it safely, and they would have not just hope, that they would have reality through our products. I want you to write down on your notes here. It's not important where I'm at right now. It's where I can be in the future that's important. There's not another company I can think of that's having the life-changing type experiences that Herbalife is having, not just here, but throughout the world. And I'll tell you something, together, we can all make this a better world for people to live in. We need one team of people in this entire auditorium
marching out of this meeting when we go back to our own countries and our own little homes and say, hey, we got the best company in the world. We are the ones. We got the products. We got the leadership. We are the most unbelievable people. We're simply the best.